नमो बुद्धाय दोस्तों, अकेला व्यक्ति चैनल में आपका दिल से स्वागत है। क्या अंतिम घड़ी में मृत्यु के समय नाम का जप करने से मनुष्य मुक्त हो सकता है? दोस्तों, कहा जाता है कि नाम जप से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी दूसरी साधना नहीं होती। संघर्ष और चिंता के आज के समय में ईश्वर के पवित्र नाम का जप क्या आपकी सभी समस्याओं और चिंताओं का समाधान कर सकता है? क्या हर कोई ईश्वर के नाम का जप कर सकता है? ईश्वर के किस नाम का जप करें? क्या अपने मन से कोई भी नाम जप सकते हैं या केवल गुरु से ही प्राप्त नाम ही सर्वश्रेष्ठ होता है? क्या अंतिम घड़ी में मृत्यु के समय नाम का जप करने से मनुष्य मुक्त हो सकता है? प्यारे दोस्तों, नाम जप, भक्ति और परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में आने वाले सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेगा। दोस्तों, कहा जाता है कि ईश्वर का नाम बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली होता है। रोज रोज नाम जप करने से व्यक्ति के जीवन के सभी दुख दर्द खत्म हो जाते हैं और उसे संसार से विदा होने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक बार रात्रि का समय था। महात्मा जी ईश्वर के नाम का जाप करते हुए अपनी मस्ती में चले जा रहे थे। इस समय वे गहन जंगल से गुजर रहे थे। विरक्त होने के कारण वे महात्मा जी लगातार देशाटन किया करते थे। वे किसी भी एक स्थान पर ज्यादा समय तक नहीं रुकते थे। वे ईश्वर के नाम के प्रेमी थे। दिन रात उनके मुख से ईश्वर के नाम का जप ही चलता रहता था। स्वयं वह अजपा जाप करते थे और औरों को भी उसी मार्ग पर चलाते थे। चलते चलते वे मार्ग भूल गए, पर चलते जा रहे थे जहां ईश्वर ले चलेंगे। दूर अंधेरे में बहुत सी दीपमालाएं प्रकाशित थीं। महात्मा जी उसी दिशा की ओर चलने लगे। निकट पहुंच के उन्होंने देखा कि एक वट वृक्ष के पास अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे हैं। नाच गाना और शराब की महफिल जमी हुई है। कई स्त्री पुरुष साथ में नाचते कूदते हंसते और औरों को हंसा रहे हैं। उनको महसूस हुआ यह मनुष्य नहीं बल्कि प्रेत आत्माएं हैं। महात्मा को देखकर एक प्रेत ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, अरे ओ मनुष्य, हमारे राजा तुझे बुला रहे हैं, चलो मेरे साथ। वे मस्त भाव से राजा के पास गए, जो कि एक सिंहासन पर बैठ था। वहां राजा के इर्द गिर्द बहुत से प्रेत खड़े थे। प्रेतों का राजा ने कहा, इस ओर तुम क्यों आए? हमारी प्रेत मंडली आज मदमस्त है। इस बात का भी तुमने विचार नहीं किया? तुम्हें क्या मौत का डर नहीं है? मुस्कुराते हुए महात्मा द्रोण जी बोले, मौत का डर और मुझे, हे राजन, जिसे जीने का मोह ही ना हो, उसे मौत का डर कैसा? हम साधु लोग तो मौत को आनंद का विषय मानते हैं। यह तो केवल देह परिवर्तन होता है जो कि प्रारब्ध कर्म के बिना किसी से नहीं हो सकता। प्रेतों का राजा ने कहा, तुम जानते हो हम लोग कौन हैं? महात्मा जी ने कहा, हां, मैं अनुमान लगा सकता हूं कि आप लोग प्रेतात्मा हो। प्रेतों का राजा ने कहा, तुम जानते हो मानव समाज हमारे नाम से ही कांपता है। महात्मा जी ने कहा, प्रेतों का राजा, मुझे मनुष्य में गिनने की गलती मत करना। हम जिंदा दिखते हुए भी जीने की इच्छा से रहित हैं, मृत तुल्य, और यदि जिंदा मानो तो भी आप हमें नहीं मार सकते। जीवन मरण तो कर्मों के अधीन है। क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? महात्मा की निर्भयता देखकर प्रेतों के राजा को बड़े आश्चर्य हुआ कि प्रेत का नाम सुनते ही मर जाने वाले मनुष्यों में एक इतनी निर्भयता से बात कर रहा है। सचमुच ऐसे मनुष्य से बात करने में कोई दिक्कत नहीं। वो बोला, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? महात्मा जी ने कहा, प्रेतों का राजा, आज यहां आनंद उत्सव क्यों मनाया जा रहा है? प्रेतों का राजा ने कहा, मेरी इकलौती कन्या योग्य पति न मिलने के कारण अब तक कुंवारी थी, लेकिन अब योग्य जमाई मिलने की संभावना है। कल उसकी शादी है, इसीलिए उत्सव मनाया जा रहा है। महात्मा जी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा जमाई कहां है? मैं उसे देखना चाहता हूं। प्रेतों का राजा ने कहा, जीवन के मोह को त्यागने वाले हैं महात्मा, अभी तक वह हमारे इस प्रेत योनिकों को प्राप्त नहीं हुआ। वो इस जंगल के किनारे बसे गांव के एक धनवान का बालक है। महादुराचारी होने के कारण वह एक भयानक रोग से पीड़ित है और कल संध्या से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाएगी और फिर उसकी शादी मेरी कन्या से होगी। रात भर गीत नृत्य और मदपान करके हम लोग आनंद उत्सव मनाएंगे। ईश्वर के नाम का जप करते हुए महात्मा जी वहां से विदा हुए और जंगल के किनारे बसे गांव में जा पहुंचे। तब तक सुबह हो चुकी थी। एक ग्रामीण से उन्होंने पूछा, क्या इस गांव में किसी धनवान का बेटा बीमार है? उस ग्रामीण ने कहा, हां महाराज, कवलसा सेठ का बेटा आमिर चंद 1 वर्ष से रोगग्रस्त है।
बहुत उपचार किए जाने पर भी वह ठीक नहीं हुआ। महात्मा जी ने उस ग्रामीण का धन्यवाद किया और पूछते हुए उस धनवान के घर जा पहुंचे। वहां कंवल की हालत गंभीर थी। वह अंतिम घड़ियां गिन रहा था, लेकिन फिर भी महात्मा जी को देखकर माता पिता को आशा की किरण दिखी। उन्होंने महात्मा जी का स्वागत किया। सेठ के बेटे के पलंग के निकट आकर महात्मा जी प्रभु नाम का जाप करने लगे। दोपहर होते होते लोगों का आना जाना बढ़ने लगा। महात्मा जी ने पूछा, क्यों कंवल, अब कैसी तबीयत है? उसने आंखें खोलते ही अपने सामने एक प्रतापी महात्मा को देखा तो रो पड़ा। बोला, महाराज, क्या आप मेरा अंत सुधारने के लिए पधारे हो? मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। ईश्वर के दरबार में मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? फिर भी आप जैसे महात्मा के मुझे दर्शन हुए, यह मेरे लिए शुभ संकेत है। इतना कहते ही उसकी सांस फूलने लगी। वो खांसने लगा। महात्मा जी ने कहा, बेटा, निराश ना हो। ईश्वर का नाम तो पतित पावन है। तेरी यह अंतिम घड़ी है। अब काल से तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। खूब शांति से अपनी तमाम चित्त वृत्तियों के वेग को रोककर ईश्वर के नाम के जप में अपने मन को लगाओ। अजपा जाप में लग जाओ, क्योंकि ईश्वर का नाम ब्रह्म हत्या आदि महापापों का नाश करने में समर्थ है। महात्मा जी ने कंवल के कान में ईश्वर के नाम का उच्चारण किया। दिन ढलते ही कंवल की बीमारी बढ़ने लगी। वैद्य हकीम बुलाए गए, भस्म आदि कीमती औषधियां दी गईं, किंतु अंतिम समय आ गया। यह जानकर महात्मा जी ने थोड़ा नीचे झुककर उसके कान में फिर से ईश्वर का नाम लेने की याद दिलाई। ईश्वर के नाम का उच्चारण करते ही कंवल के प्राण पखेरु उड़ गए। लोगों ने रोना धोना शुरू कर दिया। शमशान यात्रा की तैयारियां होने लगीं। मौका पाकर के महात्मा जी वहां से चल दिए। नदी के तट पर आकर स्नान ध्यान करके नाम का स्मरण करते हुए वह वहां से रवाना हुए। शाम ढल चुकी थी। वे मध्य रात्रि के समय जंगल में फिर से उसी वट वृक्ष के नीचे जा पहुंचे जहां पर प्रेत समाज उपस्थित था। प्रेतों का राजा सिंहासन पर हताश होकर बैठा था। आज गीत नृत्य हास कुछ नहीं था। चारों ओर करुण कंदन हो रहा था। सभी प्रेत रो रहे थे। महात्मा जी ने पूछा, प्रेतों के राजा, कल तो यहां बड्ढे आनंद उत्सव हो रहा था, लेकिन आज शोक समुद्र लहरा रहा है। क्या कुछ अहित हो गया? प्रेतों के राजा ने कहा, हाँ भाई, इसीलिए हम सब रो रहे हैं। हमारा तो सत्यानाश हो गया है। मेरी बेटी की आज शादी होने वाली थी, अब वो कुंवारी ही रहेगी। महात्मा जी ने पूछा, प्रेतों का राजा, तुम्हारा जमाई तो आज मर गया है, फिर तुम्हारी बेटी कुंवारी क्यों रही? प्रेतों के राजा ने चिढ़क के कहा, यह सब तेरे बाप से हुआ है। मैं ही मूर्ख था जो मैंने कल तुझे सब कुछ बता दिया। तूने तो हमारा सत्यानाश कर दिया। महात्मा जी ने नम्र भाव से कहा, हे प्रेतों का राजा, मैंने आपका अहित किया, यह मुझे समझ में नहीं आया। क्षमा करें, मुझे मेरी भूल बताओगे तो मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। प्रेतों के राजा ने जलते हृदय से कहा, यहां से जाकर तूने उस मरने वाले कंवल को नाम स्मरण का मार्ग बताया और अंत समय भी उसे ईश्वर का नाम कहलवान हो गया और मेरी बेटी कुंवारी ही रह गई। महात्मा जी ने कहा, क्या सिर्फ एक बार नाम जब से वह प्रेत योनि से छूट गया? क्या आप सच कह रहे हो प्रेतों का? राजा ने कहा, हाँ भाई, जो मनुष्य ईश्वर के नाम का जप करता है वह नाम जप के प्रताप से हमारी प्रेत योनि को कभी प्राप्त नहीं होता। और यह सच है कि ईश्वर के नाम जप में नर उद्धारण शक्ति होती है। ईश्वर के नाम जप का यह प्रताप सुनकर महात्मा जी प्रेम के आंसू बहाते हुए वहीं पर भाव समाधि में लीन हो गए और उनकी आंखें तब खुली जब वहां पर प्रेत समाज उपस्थित नहीं था। सूर्य की सुनहरी किरणें वट वृक्ष को शोभामान कर रही थीं। महात्मा जी के वट वृक्ष के नीचे नाम जप करने से उन सभी प्रेत आत्माओं को मुक्ति मिल चुकी थी। महात्मा जी वहां से उठे और ईश्वर का स्मरण करते हुए अपने रास्ते पर चल दिए। कहते हैं, नाम जप करने वाले व्यक्ति को उसके अभिमान, लालच, वासना, क्रोध और द्वेष जैसी भावनाओं का भी अंत हो जाता है। प्यारे सज्जनों, नाम जप से बढ़कर कोई साधना नहीं है। तुम जो चाहो सो करो, पर नाम लेते रहो, इसमें जरा सी भी भूल ना हो। मेरा सबसे यही पुकार के कहना है कि नाम जपते रहो। भवसागर से पार उतरने का सबसे श्रेष्ठ साधन है। ध्यान और ध्यान का आधार है नाम। जप नाम जप चलता फिरता भगवान है। ध्यान तो दिन में 2 घंटे ही करना होता और शेष समय में नाम जप ही सुलभ और श्रेष्ठ है। नाम जप की महिमा अतुलनीय है।
नाम जप ईश्वरीय शक्ति का आहार है। जैसे हम अतिथि को प्रसन्न करने के लिए स्वादिष्ट पकवान परोस हैं, वैसे ही ईश्वर को रिझाने के लिए एकाग्र चित्त और श्रद्धा भाव से लय ताल युक्त किया हुआ नाम जप बहुत ही श्रेष्ठ आध्यात्मिक भोजन है। प्यारे दोस्तों, नाम जप मोक्ष को प्रदान करने वाला है। प्यारे दोस्तों, बड़भागी हैं वह लोग जो किसी तत्वव्यक्ता महात्मा की खोज कर लेते हैं, गुरु सेवा और गुरु मंत्र का धन इकट्ठा कर लेते हैं, जिसको सरकार व मौत का बाप भी छीन नहीं सकते। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप सबको भी वही धन मिले। आपको कथा मिली या रास्ता मिला, हम तो यही चाहते हैं कि आपको दोनों मिले, जो कि कई पुण्य आत्माओं को मिला है। सभी महात्मा महापुरुषों ने आत्म कल्याण के लिए सत्संग को ही सर्वोत्तम माना है। वैसे तो प्रत्येक सज्जन की संगति लाभदायक होती है, लेकिन जिन महापुरुषों ने अपने जीवन को परोपकार और ईश्वर चिंतन में ही लगा कर रखा है और सामाजिक प्रपंच को त्याग दिया है, उनके उपदेश सुनने अथवा उनके समीप बैठने से मनुष्य के विचारों और उसके आचार में निर्मलता आती है, उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है। सत्संग के प्रभाव से ही मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है और आत्म कल्याण के मार्ग पर वह अग्रसर होता है। कहाँ भी गया है कि कबीरा संगति साधु की हरे और की व्याध ओछी संगत क्रूर की। आठों पार उपाद आत्म सुख और परम शांति के लिए महात्मा महापुरुषों का सत्संग परम आवश्यक है। इसके बिना जीवन का कोई आनंद नहीं पाया जा सकता। इस सत्संग के पुण्य लाभ के लिए ही नरदेह को धारण करने के लिए देवतागण भी लालायित रहते हैं। प्यारे दोस्तों, एक बार का जिक्र है। एक बहुत बड्ढे थग था। जब मरने लगा तो उसने अपने बेटे को बुलाकर नसीहत दी, अगर तुझे चोरी करना है तो किसी महात्मा के सत्संग में, गुरुद्वारा, धर्मशाला या धर्मस्थल पर कभी मत जाना। इनसे दूर ही रहना। और दूसरी बात, अगर कभी पकड़े जाओ तो कभी यह मत मानना कि तुमने चोरी की है, चाहे कितनी भी मार पड़े, लेकिन मानना नहीं कि तुमने चोरी की है। लड़के ने कहा, जी सत्य वचन, मैं ऐसा ही करूंगा। इसके बाद वह थग मर गया और लड़का रोज रात को चोरी करने लगा। एक बार उस लड़के ने चोरी करने के लिए किसी के घर में ताले तोड़े। घर वाले जाग गए। उन्होंने शोर मचा दिया। आगे पहरेदार खड़े थे। उन्होंने कहा, आने दो, बचकर कहां जाएगा, हम उसे जरूर पकड़ लेंगे। अब इधर घर वाले खड़े थे, उधर पहरेदार खड़े थे। थक जाए तो किधर जाए। खैर, किसी तरह बचकर वह वहां से भाग निकला। रास्ते में मंदिर पड़ता था। उसे अपने पिता की सलाह याद थी कि मंदिर में नहीं जाना, लेकिन अब वह करे तो क्या करे। आखिर उसने सोचा कि मौका देखना चाहिए और वह मंदिर में चला गया। बाप का आज्ञाकारी बेटा था। उसने अपने कानों में अपनी दोनों उंगलियां डाली ताकि कीर्तन के वचन उसके कानों में ना पड़े, क्योंकि उसके पिता ने उसे मना कर रखा था कि कीर्तन में नहीं जाना। तो उसने अपने कानों में अपनी दोनों उंगलियां डाल ली कि जिससे कीर्तन वो ना सुन पाए। प्यारे मित्रों, जो हमारा मन होता है वो अड़ियल घोड़े की तरह होता है। इसे जिधर से मोड़ो उधर ही जाने लगता है। कानों को बंद कर लेने पर भी ठग के कानों में यह वचन पड़ गए कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। वहां पर कीर्तन चल रहा था और इसने अपने कान बंद कर रखे थे। फिर भी उसके कान में थोड़ी सी आवाज पड़ ही गई कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। उसके मन ने कहा कि परछाई चाहे हो या ना हो, मुझे क्या। फिर मैंने यह वचन जानबूझकर तो नहीं सुने, अनजाने में ही सुन लिए। उसने अपने पिता को सफाई देते हुए मन ही मन कहा कि मैंने जानबूझकर यह वचन नहीं सुने, ऐसे ही सुन लिए। मैंने तो कान बंद रखे थे। अब इधर घर वाले उधर पहरेदार उसके पीछे लगे थे। किसी ने उनको बताया कि ठग इस मंदिर में गया है। मंदिर की जांच हुई तो वह ठग पकड़ा गया। प्यारे मित्रों, उस ठग की पुलिस ने खूब पिटाई की, लेकिन वह नहीं माना कि उसने चोरी की है। आपको बता दें कि उस समय यह नियम था कि जब तक मुजरिम अपराध को स्वीकार ना करे तब तक उसे सजा नहीं दी जा सकती थी। आखिर उस ठग को राजा के सामने पेश किया गया। वहां भी उसे खूब मार पड़ी, लेकिन वह ठग था। वह मानने को तैयार ही नहीं था। उसने अपने पिता को वचन दे रखा था कि चाहे कितनी ही मार क्यों ना पड़े, वह नहीं मानेगा कि उसने चोरी की है। राजा को पता था कि जो ठग होते हैं वह देवी देवताओं की बहुत पूजा करते हैं, देवी की आराधना करते हैं। इसलिए पुलिस ने एक ठगनी को सहायता के लिए बुलाया। ठगनी को बुलाया गया। बात उसे बताई गई। उसने कहा, मैं उस ठग को मना लूंगी, उससे कहलवाएं चोरी की है।
उस ठग ने ही एक देवी का रूप बनाया, 2 नकली बाहें लगाई, चारों हाथों में 4 मशालें जलाई और नकली शेर की सवारी की, क्योंकि वह पुलिस के साथ मिली थी। इसलिए जब वह आई तो हिदायत के मुताबिक जेल के दरवाजे कड़कड़ा करके खुल गए। पहले से ही सब प्लान बनाया हुआ था। देवी जब आई जेल में तो सारे दरवाजे अपने आप खुल जाएं। और ऐसा ही हुआ। जब आदमी किसी मुसीबत में फंस जाता है तब वह अपने इष्ट को याद करता है। इसलिए ठग भी उस समय देवी जी की ही याद में बैठा था। अचानक से दरवाजा खुला और कमरे में एकाएक ही रोशनी हो गई। वह ठगनी जिसने देवी का रूप बनाया हुआ था, वह एक खास अंदाज में कहने लगी कि देखो भक्त, तूने मुझे याद किया और मैं आ गई। तूने अच्छा किया जो चोरी की बात नहीं बताई। तूने अगर चोरी की है तो मुझे सच सच बता दे, मुझसे कुछ नहीं छुपा है। मैं तुझे फौरन ही आजाद कर दूंगी। चोर देवी का भक्त था। वह अपने इष्ट को सामने खड़ा देख करके बड़ा खुश हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि मैं इनको सब कुछ सच सच बता दूंगा। अभी वह बताने के लिए तैयार ही हुआ था कि उसकी नजर देवी की परछाई पर चली गई। उसको फौरन ही कीर्तन का वो वचन याद आ गया कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। उसने देखा कि उसकी जो देवी है उनकी तो परछाई है। वह समझ गया कि यह कोई देवी नहीं है, जरूर हमारे साथ छल किया गया है। यह सोच करके वह फौरन ही रुक गया और कहने लगा, मां, मैंने कोई चोरी नहीं की, और अगर मैंने चोरी की होती तो क्या मैं आपको नहीं बताता? आप तो स्वयं सर्वव्यापी हैं, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप सब जानती हैं। अगर मैंने चोरी की होती तो आपको तो पता होता है। हे मां, मैंने कोई चोरी नहीं की। ठग के कहने पर जेल के बाहर बैठे पहरेदार ठग और ठग की वार्तालाप को नोट कर रहे थे। उनको और ठग को विश्वास हो गया कि चोरी इसने नहीं की। अगले ही दिन उन्होंने राजा से कह दिया कि महाराज, यह ठग नहीं है, और फिर राजा ने उसको आजाद कर दिया। जब ठग आजाद हुआ तो सोचने लगा कि जब कीर्तन का एक वचन सुना तो जेल से छूट गया। अगर सारी उम्र सुन लूं तो पता नहीं मुझे क्या क्या मिल जाए। जब उसके मन में यह ख्याल आया तब वह रोज कीर्तन में जाने लगा और चोरी जैसे काम भी उसने हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिए। उसने किसी महात्मा महापुरुष की चरण शरण ले ली। इससे धीरे धीरे वह खुद भी एक महात्मा महापुरुष बन गया। प्यारे दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि कीर्तन के बराबर ना तो गंगा है, ना यमुना है, और ना ही कोई अन्य तीर्थ है। कलयुग में कीर्तन ही सबसे बड़े तीर्थ है। इसलिए कीर्तन कीजिए, महापुरुषों का कीर्तन कीजिए, वेद वेदांत का धर्म ग्रंथों का सबसे पहले अवलोकन कीजिए। पवित्र भगवद गीता का ईश्वर पर विश्वास उस बच्चे की तरह होना चाहिए जिसे पिता चाहे जैसे भी उछाले, लेकिन वह निश्चित होता है कि पिता उसे सुरक्षित पकड़ ही लेगा। इसी तरह जो लोग ईश्वर पर विश्वास करते हैं वह हर एक परिस्थिति में सकारात्मक रहते हुए अपना कर्म करते हैं और परिणाम ईश्वर पर छोड़ देते हैं। ईश्वर पर विश्वास करने वाले सुख दुख हर परिस्थिति में उनका स्मरण करते हैं और उसकी शक्ति पर उनका टूट विश्वास होता है। प्यारे दोस्तों, एक बार एक लड़का था जो दिन भर ईश्वर की भक्ति में ही लीन रहता था। न वह घर का कोई काम करता और न ही व्यापार धंधों में हाथ बटा, लेकिन साधु संतों की खूब सेवा करता था। साधु महात्मा हमेशा उसे आशीर्वाद देते कि उसे जीवन में खूब तरक्की मिले और ईश्वर के प्रति उसकी आस्था बनी रहे। लेकिन कोई काम धंधा न करने के कारण उसका परिवार उससे बहुत परेशान था। जिस राज्य में वह लड़का रहता था वहां के राजा की कोई संतान नहीं थी और संतान प्राप्ति के लिए उसने बहुत से उपाय किए। एक बार उसे किसी ने बताया कि वह किसी नौजवान की बलि देगा तो उसे अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। अब राजा के लिए समस्या थी कि बलि के लिए कोई नौजवान कहां से लाएं। उसने ने पूरे नगर में ढंडोरा पिटवा या कि जो भी माता पिता अपने नौजवान बालक को बलि के लिए देंगे तो उन्हें भरपूर धन संपदा दी जाएगी। जब यह बात उस लड़के के परिवार को पता चली तो उन्होंने निश्चय किया कि हम अपने बालक को राजा के पास भेज देते हैं। वैसे भी हमारे किसी काम का नहीं, सारा दिन ही ईश्वर की भक्ति और साधु संतों की सेवा में लगा रहता। इसके जाने से हमारे पास भरपूर धन वैभव आ जाएगा। लड़के को बलि के लिए राजा के पास भेजा गया। अगले दिन सुबह लड़के की बलि देने से पहले राजा ने उसकी अंतिम इच्छा पूछी। लड़के ने कहा, मुझे थोड़ी सी सूखी मिट्टी चाहिए। लड़के को मिट्टी दी गई। लड़के ने ईश्वर को याद करते हुए उस मिट्टी के 4 ढेर बनाए। इसके पश्चात उसने पहले के 3 ढेर तोड़ दिए
और चौथे ढेर को उसने प्रणाम किया। लड़का बोला, हे राजन, अब आप मेरी बलि दे सकते हैं। राजा कहने लगा कि तुम मुझे पहले इस बात का भेद बताओ कि तुमने क्यों पहले 4 ढेर बनाए और फिर 3 ढेर तोड़ दिए और एक क्यों रहने दिया। लड़का कहने लगा, राजन, आप तो बस अब बलि ही दे दो। यह बात मेरे और ईश्वर के बीच की है, इसलिए इसे आप जानने को रहने दो। राजा बोला, यह मेरा आदेश है कि बताओ तुमने 3 ढेरियां क्यों तोड़ी और चौथा ढेर क्यों नहीं तोड़ा। लड़का बहुत विनम्रता से बोला, राजन, कोई भी मनुष्य अपनी रक्षा के लिए सबसे पहले अपने माता पिता, फिर राजा और फिर देवता पर विश्वास करता है, लेकिन मेरे माता पिता ने तो स्वयं ही मुझे आपके पास बलि के लिए भेजा। इसीलिए मैंने पहली ढेरी, जो कि मेरे माता पिता के नाम की थी, वह तोड़ दी। इसके पश्चात व्यक्ति राजा से प्राण रक्षा के लिए फरियाद करता है, लेकिन यहां पर तो स्वयं राजा ही मेरी बलि दे रहा है, इसीलिए मैंने दूसरी ढेरी भी तोड़ दी। फिर व्यक्ति अपने देवता की ओर देखता है, लेकिन यहां पर तो देवता ही बलि ले रहा, इसीलिए मैंने तीसरी, जो कि देवता के नाम से बनाई थी, उस ढेरी को भी तोड़ दिया। लेकिन अंतिम ढेरी मेरे उस ईश्वर पर विश्वास की है। मैंने अपने ईश्वर से कहा, मैं अपनी अंतिम सांस तक आप पर विश्वास करता रहूंगा, इसलिए मैंने चौथी ढेरी नहीं तोड़ी। लड़के की बात सुनकर राजा को आभास हुआ कि लड़का तो बहुत ही ज्ञानवान है। राजा ने उसकी बलि देने का विचार ही त्याग दिया। उस लड़के की ईश्वर के प्रति सच्चे विश्वास ने उस लड़के की आस्था को टूटने नहीं दिया और ईश्वर की कृपा से राजा का मन बदल गया। उसने लड़के को ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इसीलिए तो कहते हैं, ईश्वर की भक्ति में असंभव दिखने वाली चीजें भी संभव हो जाती हैं। प्यारे दोस्तों, विश्वास में बहुत शक्ति होती है। ईश्वर पर किया गया विश्वास उसके बिगड़े हुए कामों को भी सही कर देता है, कठिन परिस्थितियों में उसकी मदद करता है। प्यारे दोस्तों, कई बार हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। जब हमें लगता है कि अब कोई भी समाधान शेष नहीं बचा है, तब ईश्वर की कृपा से कुछ ऐसा हो जाता है जो हमारी सोच से परे हो। जहां ईश्वर पर विश्वास और श्रद्धा आत्मसंतुष्टि और उन्नत का कारण बनती है, वहीं पर अहंकार, अनीति और अन्याय विनाश का कारण बनता है। प्यारे दोस्तों, जो भी ईश्वर पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखता है, अच्छे कार्य करता, लोगों की मदद करता है, भजन, ध्यान और स्मरण करता है, ईश्वर उसकी मदद जरूर करते हैं। प्यारे दोस्तों, इसलिए ईश्वर पर विश्वास व्यक्ति में उम्मीद की किरण को जगाता रहता है, जिससे वह कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने के लिए लगातार प्रयास करता है। मेरे बड़े है भाई हमेशा बुरे कर्म और अधर्म कार्य करता रहता है। मैं अपने बड़े भाई के परलोक भ्रमण के बाद उसके कर्मों के फल को लेकर चिंतित हूं, क्योंकि उसने इतने सारे बुरे कर्म किए हैं कि उसको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। यह सुनकर महात्मा बोले, चिंता मत करो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। आज की रात हम आपके घर में ही आराम करेंगे, बाकी सब तुम ईश्वर पर छोड़ दो। छोटे भाई महात्मा की यह बात सुनकर प्रसन्न होता है और अपने घर जाकर महात्मा के आदर सत्कार के लिए सारी व्यवस्था करता है। यह सब देखकर उसका बड़े भाई बहुत ही क्रोधित होता है और उससे पूछता है कि यह सब क्या हो रहा है, घर को इतना क्यों सजाया जा रहा है। तब छोटे भाई महात्मा के आने की सारी बात बताता है। इस पर बड़े भाई बहुत ही क्रोधित होकर बोलता है कि तुम्हें पता नहीं है, मुझे यह सब पूजा पाठ, महात्मा का सत्संग बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर तुमने उस महात्मा को क्यों घर बुलाया। फिर छोटे भाई कहता है, भैया मैं पूरे गांव वालों के बीच महात्मा को हमारे घर में रात्रि आश्री राम के लिए आमंत्रित कर चुका हूं। अगर आज मैं महात्मा को मना करता हूं तो गांव में आपकी बदनामी होगी। बदनामी की बात सुनते ही बड़े भाई महात्मा को अपने घर में रात्रि आश्री राम के लिए मान गया। यह सुनकर छोटे भाई बहुत ही प्रश्न होता है। कुछ देर बाद उसके घर में महात्मा आते हैं। महात्मा को आते देखकर बड़े भाई चुपचाप शराब पीकर अपने कमरे में चला जाता है। इधर उसका छोटे भाई महात्मा को देखकर बहुत ही प्रसन्न होता है और बहुत ही बढ़िया ढंग से महात्मा का आदर सत्कार करता है और भोजन भी कराता है। भोजन करने के बाद छोटे भाई के साथ महात्मा जोर जोर से भजन करने लगते हैं। महात्मा को जोर जोर से भजन करते सुन बड़े भाई को बहुत गुस्सा आया और शराब के नशे में महात्मा को अपशब्द बोलने लगा। यह सुनकर महात्मा को भी गुस्सा आया और उस पापी बड़े भाई को जमीन में पटक कर पैरों से दबा देता है और कहता है, अरे पापी श्री राम बोल,
नहीं तो खूब मारूंगा। पापी कहता है, नहीं बोलूंगा। फिर महात्मा कहता है, बोलना पड़ेगा। फिर पापी कहता है, नहीं बोलूंगा। फिर महात्मा कहता है, क्या नहीं बोलेगा? तब पापी कहता है, मेरे प्राण भी निकल जाएं, तब भी मैं श्री राम नहीं कहूंगा। फिर महात्मा कहता है, क्या नहीं बोलगा? पापी कहता है, मैं श्री राम कभी नहीं बोलूंगा। पापी के मुंह से श्री राम शब्द नहीं बोलूंगा कहता सुनकर उसे छोड़ देता है और कहता है, चलो जैसा भी हो। तुमने अपने मुंह से श्री राम तो बोला बेटा। तुमने जो अभी श्री राम एक बार बोला है, इसका मूल्य कभी भी मत लगाना, क्योंकि यही एक बार श्री राम नाम तुम्हें मुक्ति दिलाएगा। यह कहकर महात्मा वहां से चला जाता है। कुछ दिनों बाद पापी रोग से ग्रसित होकर मर जाता है। यम के 2 भयानक रूप वाले दूत उसे लेने आते हैं, जिसे देखकर पापी बहुत ही डर जाता है। यम का दूत उसे यम पाश में बांध लेता है। उसके बाद उसके पाप पुण्य का खाता खोलता है। यमदूत देखता है कि इस व्यक्ति ने जीवन भर पाप ही पाप किया है, परंतु जीवन में केवल एक बार ही श्री राम का नाम लिया था। यमदूत उस पापी से कहता है कि अरे पापी, तुमने जीवन भर पाप किया है, लेकिन एक बार गलती से श्री राम का नाम लिया है, तो बताओ इसका क्या मूल्य लोगे? पापी व्यक्ति को महात्मा की बात याद आती है। महात्मा ने कहा था कि श्री राम नाम का कभी मोल मत लगाना। फिर पापी व्यक्ति यमदूत से बोलता है कि हे यमदूत, इस श्री राम नाम का मूल्य क्या है? यह सुनकर यमदूत असमंजस में पड़ गए कि एक बार श्री राम नाम लेने का क्या मूल्य हो सकता है। यमदूत को समझ में नहीं आया। फिर वहां वह यम को बुलाता है। यम वहां पहुंचता है। यमदूतों ने यम को सारी बातें सुनाई, लेकिन यम भी एक बार श्री राम कहने का मूल्य नहीं बता पाया। यह देखकर पापी आदमी बहुत प्रश्न हो जाता है और मन ही मन महात्मा को प्रणाम करता है। यम इसका मूल्य जानने के लिए उस पापी आदमी को इंद्र के पास लेकर जाता है। यम इंद्रलोक में जाकर देवराज इंद्र को सारी बात बताता है, लेकिन देवराज भी एक बार श्री राम नाम लेने का मूल्य नहीं बता पाया। यह देखकर यम और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। उसके बाद यम इसका मूल्य पूछने के लिए ब्रह्मा जी के पास जाने लगता है। यह देखकर पापी की हिम्मत और बढ़ जाती है और वह पैदल नहीं चलने के लिए कहता है और अपने लिए पालकी मंगा लेता है और उसमें बैठ जाता है। यम इंद्र सहित सभी लोग ब्रह्मदेव के पास जाते हैं। यम ब्रह्मदेव को सारी बातें सुनाता है, लेकिन ब्रह्मदेव भी एक बार श्री राम कहने का मूल्य नहीं बता पाए। इसके बाद सभी देवता कैलाश पर्वत में बैठे भोलेनाथ के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि हे भोलेनाथ, आप तो रात दिन श्री राम जपते रहते हैं, तो बताइए एक बार श्री राम नाम लेने का क्या मूल्य है? भोलेनाथ भी संकोच में पड़ गए और बोले, मैं तो रोज श्री राम नाम जपता हूं, लेकिन मुझे भी इसका मूल्य पता नहीं है। फिर ईश्वर शंकर कहते हैं, इसका जवाब तो केवल श्री राम ही दे सकते हैं। श्री राम के पास ही जाकर पूछते हैं। सभी लोग श्री राम के पास अयोध्या जाते हैं। श्री राम अचानक सभी देवताओं को उसे पापी आदमी को पालकी में उठाकर लाते देखकर सोचने लगे कि यह कोई बहुत ही ज्यादा पुण्य आत्मा है, जो इसे सारे देवतागण पालकी में सम्मान के साथ ला रहे हैं। सभी देवता श्री राम के पास आते हैं और पूछते हैं कि हे प्रभु, इस आदमी ने जीवन भर पाप किया है, लेकिन एक बार गलती से श्री राम कहा है और यह उसका मूल्य मांग रहा है, लेकिन हम सबको आपके इस नाम का मूल्य पता नहीं है। श्री राम कहते हैं, इसका मूल्य मुझे भी पता नहीं है, लेकिन इसका प्रभाव मुझे प्रत्यक्ष दिख रहा है। पापी ने जीवन भर पाप कर्म किया है, लेकिन गलती से एक बार श्री राम कहाँ है, उसको सभी देवता सम्मान के साथ पालकी में बिठाकर घुमा रहे हैं। इससे बड़े श्री राम नाम का प्रमाण और क्या हो सकता है? दोस्तों, आपको इस कथा के मध्य से श्री राम नाम का महत्व जरूर समझ में आ गया होगा। दोस्तों, आज की अपनी दूसरी कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, कर्म का रास्ता बहुत अजीब होता है। इसे आप जितना समझते जाते हैं, यह आपको उतना ही आश्चर्यचकित करता है। यह लोगों को मिलाता है और उन्हें दूर भी कर देता है। कर्म के कारण ही कोई व्यक्ति कमजोर हो जाता है, तो कोई व्यक्ति शक्तिशाली कर्म ही किसी को गरीब तो किसी को अमीर बनाता है। इस संसार में जो भी संघर्ष हो रहा है, जो भी मनमुटाव है, परिवार में जो कलह है, अपने आसपास लोगों के मन में जो बैर है, किसी के साथ कुछ लेन देन है, वह सब हमारे ही कर्म बंधन के कारण है।
कर्म आपकी तार्किक और बौद्धिक क्षमता से बहुत परे की चीज है। जब आप इस कर्म को समझने लगेंगे तो आप घटनाओं और लोगों के साथ बंधना बंद कर देते हैं और आपकी स्व की यात्रा अर्थात अपने अंदर की यात्रा आरंभ हो जाती है। प्यारे दोस्तों, हमारे जीवन में अच्छी और बुरी बातें कर्म के कारण ही घटित होती हैं। जब समय अच्छा होता है तो दुश्मन भी दोस्त जैसा व्यवहार करने लगते हैं और जब समय खराब होता है तो दोस्त भी दुश्मन जैसे लगने लगते हैं। जिन लोगों के लिए आपने बहुत कुछ किया होता है वह भी आपके दुश्मन बन जाते हैं और वहीं आपके जीवन में कुछ लोग ऐसे भी आ जाते हैं जो आपके मददगार बनते हैं जिनके लिए आपने कभी कुछ नहीं किया होता। इन सब में समय और कर्म की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक पंडित रहता था। वह बहुत ही गरीब था। उस पंडित का नाम था जमना दास और वह भगवान शिव का बड़ा ही परम भक्त था। पंडित के पास पुरोहित के अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं था। बस उसी काम से वह किसी तरह अपने घर का गुजारा चलाता था। लेकिन पंडित की पत्नी इस काम से संतुष्ट नहीं थी। वह पंडित से बार बार कहती कि जाकर कोई और काम करो। आखिर इस तरह से यदि तुम्हारा काम चलेगा तो परिवार जो दिनों दिन बढ़ रहा है, इस पंडिताई के सहारे काम कैसे चल सकता है? इसके लिए तुम्हें अतिरिक्त कमाना पड़ेगा, इससे काम नहीं चल पाएगा। पहले तो जमना दास उसकी बात को टाल रहा, परंतु रोज रोज की चिकचिक से वह तंग आ चुका था। एक दिन उसने फैसला किया कि वह बाहर जाएगा। उसने पंडिताइन से कहा कि उसके जाने की तैयारी कर दे। अगले दिन मैं सुबह ही रवाना हो जाऊंगा। पंडिताइन ने उस पंडित के जितने भी कपड़े थे उनको धो डाला, लाठी लौटा और डोरी तैयार करके दे दी। खाने के लिए 2 उबले हुए आलू और नमक पोटली में बांध कर रख दिए। जब सुबह हुई तो जमना दास ने अपना सामान और खाना लेकर पंडिताइन से विदा ली। अब उसको जाना था, लेकिन कहाँ जाना था यह निश्चित नहीं था। फिर भी शहर जाने की उसने राह पकड़ ली। जो रास्ता बाहर जाता था उसी पर चल पड़ा। रास्ता कच्चा था, जंगल से होकर जाता था। पैदल चलते चलते उसे दोपहर हो गई। सोचा कि कहीं पानी मिल जाएगा तो स्नान कर लूंगा और वहीं भोजन कर लूंगा। और थोड़ी ही देर में उसे एक स्वच्छ जल से भरा हुआ सरोवर भी मिल गया। जमना दास ने सोचा कि अब यहीं विश्राम कर लिया जाए और उसने वहीं एक पेड़ के नीचे अपना डेरा डाल लिया। नहा धोकर पेड़ के नीचे वो लेटा ही था कि ज्यादा थका होने के कारण उसे गहरी नींद आ गई। संयोग से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती उधर से होकर के गुजर रहे थे तो माता की नजर उस सोते हुए पंडित पर पड़ गई। उस पंडित की दयनीय स्थिति को देखकर मां पार्वती का दिल द्रवित हो गया और माता ने भगवान शिव से कहा कि हे भोलेनाथ, आप तो बड़े दयालु हैं, सबके दुख दूर करते हैं और सबको सुख प्रदान करते हैं। इस गरीब पंडित का भी कुछ उद्धार कर दीजिए। फिर यह आपका भक्त भी है, हर समय आपका नाम लेता है। भगवान शिव कहने लगे कि हे देवी, आप बड़ी कोमल हृदय की हो, इसीलिए हर किसी की मदद को हमेशा तैयार रहती हो। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि जाने दो, यह सब इंसान के कर्मों का फल है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। माता पार्वती ने कहा कि नहीं स्वामी, इस पर आपको दया करनी ही होगी और मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। माता पार्वती की जिद के कारण भगवान भोलेनाथ सोए हुए उस पंडित के पास पहुंचे। उन्होंने उसकी खाने की पोटली को खोलकर देखा तो उसमें 2 उबले आलू रखे थे। भगवान भोलेनाथ ने उन 2 आलू की जगह पोटली में 2 लड्डू रख दिए और वह वहां से चले गए। माता पार्वती से कहा कि अब इसका प्रबंध हमने कर दिया है, चलिए। पंडित सोते रहने के कारण इस घटना से पूरी तरह से अनजान था। उसे कुछ भी पता नहीं था कि क्या हुआ। जब उस पंडित की आंख खुली तो तीसरा पहर चल रहा था। उसे भूख लगी तो उसने खाने की पोटली उठाई और जब पोटली को खोला तो देखा कि उस पोटली में 2 ताजे लड्डू रखे हुए हैं। उन लड्डुओं को देखकर पंडित की भूख और बढ़ गई। वह सोचने लगा कि किसी जजमान के घर से लड्डू आए होंगे। उसने जल्दी ही लड्डू उठाकर अपने मुंह में डाल लिए। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि पोटली में से 2 लड्डू खाने से फिर से न जाने कहां से 2 लड्डू और आ गए। अब तक वह ऐसा करते करते 105 लड्डू खा चुका था, लेकिन उसकी पोटली में अभी भी कुछ लड्डू रखे हुए थे। उसने और सोचना बंद कर दिया। पोटली और सामान उठाकर वापस घर की ओर दौड़ पड़ा। रात का पहला पहर खत्म होने से पहले ही वह घर की चौखट पर था। पंडिताइन ने उसे देखते ही भला बुरा कहना शुरू कर दिया।
सत्यानाश हो तुम्हारा, कितना समझाकर घर से बाहर तुम्हें भेजा था, लेकिन वो भी तुमने नहीं किया। जमुना दास कहने लगा कि भाग्यवान अपनी ही कहती रहोगी कि कुछ मेरी भी सुनो। हमारे दुख के दिन अब दूर हो चुके हैं। मैं ऐसी चीज लेकर आया हूं कि देखकर तुम खुश हो जाओगी। पंडिताइन ने कहा कि दिखाओ, मैं भी तो देखूं ऐसी कौन सी चीज, कौन सा खजाना तुम्हारे हाथ लग गया है जो बिल्लियों की तरह उछल कूद कर रहे हो। पंडिताइन ने पानी दिया। पानी पीते ही उसने पोटली खोली। पंडिताइन कभी लड्डू देखती है तो कभी जमुना दास को। आखिर यह क्या पहेली है? पंडित ने खुशी से कहा कि लो लड्डू खाओ। पंडिताइन ने उन लड्डुओं को उठाया और खाकर देखा तो उसे बहुत ही स्वादिष्ट लगे। क्या कहना था उन लड्डुओं का। उसने जीवन में कभी ऐसे लड्डू नहीं खाए थे। एक के बाद एक ऐसे करके वह कई लड्डुओं को खा गई, लेकिन पोटली में लड्डू खत्म नहीं होते थे। बच्चों ने भी खूब डटकर लड्डू खाए, लेकिन लड्डू कम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जमुना दास ने जंगल की सारी घटना के बारे में अपनी पत्नी को बता दिया। पंडिताइन ने उसे बताया कि उसने तो पोटली में 2 उबले आलू रखे थे, तो यह लड्डू कैसे आ गए। भोलेनाथ की अनुकंपा समझकर बात समाप्त हो गई। अब जमुना दास ने पत्नी की सलाह से घर के बाहर जमुना दास हलवाई के स्पेशल लड्डू का बोर्ड टांग दिया। गांव से 1-2 दिन ऑर्डर आए तो उसने तुरंत पूरे कर दिए। जो भी जमुना दास के लड्डू खाता वह तारीफ किए बिना नहीं रह पाता, क्योंकि ऐसे स्वादिष्ट लड्डू उन लोगों ने भी कभी नहीं खाए, क्योंकि उन लड्डुओं में भगवान भोलेनाथ का हाथ लग चुका था, इसलिए वह इतने स्वादिष्ट थे। जमुना दास ने अपनी पोटली को अंदर रखा था और इस राज को छुपाए रखा था। फिर भी गांव वाले बड़े हैरान थे, क्योंकि जमुना दास को किसी ने भी लड्डू बनाते नहीं देखा, और ना ही उसके घर या दुकान से किसी तरह का धुआं उठता है, और ना ही वह कुछ सामान खरीद कर लाता है। अब उसकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे अच्छी होने लगी। उसने अच्छा सा एक मकान बनवा लिया, कहीं आने जाने के लिए घोड़ी भी रख ली, पत्नी को कई गहने बनवा दिए। उसकी पत्नी सोने चांदी के जेवर से लद चुकी थी। पत्नी की सलाह पर उसने राजा के दरबार में भी आना जाना शुरू कर दिया था। लेकिन जब आदमी बड़ा बन जाता है तो उसके दुश्मन भी कई बन जाते हैं। गांव में जो लोग उसकी तरक्की से जलते थे वो लोग राज दरबार तक उसकी चुगली करने पहुंच गए। किसी दुश्मन ने उसकी पोटली वाले राज को जान लिया था, और यह बात राजा के कानों तक भी पहुंच चुकी थी। राजा को बताया गया कि ऐसी अनमोल चीज तो राजा के पास होनी चाहिए। एक तुच्छ पंडित से इसका क्या लेना देना। राजा ने सोचा, उसका इतना बड़ा महल है, रोज भंडारे चलते हैं, बड़ी बड़ी सेनाएं हैं, यह लड्डू की पोटली तो राजा की रसोई में होनी चाहिए। इस पंडित के पास लड्डू की पोटली का क्या काम। राजा ने तुरंत अपने सिपाहियों को भेजकर उस पंडित को दरबार में बुला लिया, और जब वह दरबार में उपस्थित हुआ तो राजा ने उससे उसकी पोटली की मांग की। जमुना दास ने पहले तो काफी मना किया, लेकिन राजा की आज्ञा का उल्लंघन करना उसके बस से बाहर था। एक असहाय पंडित के बस में यह नहीं था कि वह राजा आज्ञा को टाल सके। मन को मारकर उस पंडित ने अपनी पोटली राजा के हवाले कर दी। उसे पता था कि पोटली नहीं दी तो राजा बल का प्रयोग करेगा और जबरदस्ती उसकी पोटली छीन लेगा। जमुना दास और कोई काम करने के लायक तो था नहीं। जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वह भी खर्च हो गई, क्योंकि अब उसकी पत्नी और बच्चों की जीवन शैली भी खर्चीली हो चुकी थी। उसे अपनी पत्नी की सलाह पर राजा से मित्रता करने का पछतावा और अपनी मूर्खता का बोध हो रहा था। उसकी पत्नी भी बहुत दुखी रहने लगी थी। उसके विरोधी अब चटकारे लेकर उसकी बेइज्जती करने से कभी नहीं चूकते थे और तरह तरह की बातें बनाते थे। उसकी पत्नी ने फिर दोबारा उसी स्थान पर जाकर भोलेनाथ की कृपा का आशीर्वाद लेने को पंडित से कहा। कई बार जब उस पंडिताइन ने कहा तो पंडित मान गया। यथापूर्व तैयारी उस पंडिताइन ने पंडित के जाने की कर दी। वह पंडित सुबह होते ही अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। दोपहर होते होते उसी सरोवर के किनारे वह पंडित पहुंच गया, जहां आज के करीब 9 साल पहले उसे भोलेनाथ का वरदान प्राप्त हुआ था। वह पेड़ की छाया में लेट गया। शीघ्र ही थकान के कारण उसे गहरी नींद आ गई। इसे सुखद संयोग ही कहेंगे कि पहले की ही तरह भगवान शिव और माता पार्वती वहां से निकले। माता पार्वती की नजर जब उस पंडित पर पड़ी तो उन्हें कुछ याद आया। माता ने तुरंत भगवान से कहा कि हे भोलेनाथ, आपको याद होगा कि हम आज से 3 साल पहले यहां से गुजरे थे और यह वही पंडित है जिसकी आपने मदद की थी, परंतु इसकी हालत तो वैसी की वैसी है। इसका तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसा क्यों?
भोलेनाथ महादेव तो इसका हाल जानते थे। उनको मालूम था कि जमुना दास की पोटली कहां चली गई। भगवान भोलेनाथ तो सर्वस्व ज्ञानी है, अंतर्यामी है, वे सब जानते हैं। माता पार्वती ने कहा कि प्रभु इसकी कुछ मदद कीजिए। भगवान भोलेनाथ ने अब उसकी पोटली में 2 लड्डू ना रखकर वहां पर 3 ईंट रख दी और पोटली को बंद कर दिया। माता पार्वती ने कुछ पूछा तो नहीं, लेकिन भोलेनाथ के इस काम से वह हैरान जरूर थी। वह इस बात को समझती थी कि भोलेनाथ के हर कार्य में भलाई जरूर छुपी होती है। कुछ देर के बाद जमुना दास की आंख खुली। उसने शीघ्र ही सरोवर में स्नान किया और भोलेनाथ का नाम लेते हुए उसने अपनी पोटली को खोला। पोटली के खुलते ही ईंट तेजी से निकली और जमुना दास के माथे पर जोर से लगी। उसकी आंखों के आगे तारे नाचने लगे और वह अचेत होकर वहीं पर गिर पड़ा। लगभग आधे घंटे के बाद जब उसे होश आया तो वह आश्चर्यचकित हो गया कि यह क्या था। उसका माथा सूज गया और आंखें नीली पड़ गईं। उसको मन ही मन भोलेनाथ की इस कृपा पर हंसी भी आई और क्रोध भी आ रहा था। वह सोचने और समझने की अवस्था में नहीं था। उसने देखा कि पोटली में अभी भी 3 ईंट थीं। एक ईंट जो उसे लगी थी वह बाहर पड़ी थी और 2 ईंटें पोटली में थीं। उसको उसमें भी भोलेनाथ की कृपा नजर आ रही थी। उसने ईंटों को समेट लिया और सारे सामान को बटोरकर अपने घर की राह पकड़ ली। आधी रात को ही जमुना दास अपने घर पहुंच गया। जमुना दास की पत्नी उसका इंतजार कर रही थी। उस पंडित की ऐसी हालत देखकर पंडिताइन को सदमा लग गया। वह बहुत दुखी हो गई। पंडिताइन को यह शंका थी कि वो खाली हाथ लौटा है। जमुना दास ने भी पोटली के बारे में कुछ नहीं कहा। हाथ मुंह धोकर भोजन किया और सो गया। उधर उस पंडिताइन को पोटली देखे बिना चैन नहीं मिल रहा था। वह दबे पांव उठी और धीरे से उसने पोटली को खोला। पोटली के खुलते ही एक ईंट उसके माथे पर जाकर लगी। ईंट के लगने पर पंडित की पत्नी की चीख निकल गई। उसने पोटली को झट से बंद किया और हाय राम कहते हुए पीछे हट गई। काफी देर के बाद जब उसको होश आया तो वह भी कराहते हुए कुछ देर बाद सो गई। जब जब सुबह हुई दोनों उठे, एक दूसरे को देखा तो पूरी कहानी उन दोनों को समझ में आ चुकी थी। ना किसी ने कुछ पूछा, ना किसी ने कुछ बताया। अब कुछ स्वस्थ होने पर जमुना दास ने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा कि भोलेनाथ की इस कृपा का क्या उद्देश्य होगा। वह सोचने लगा कि भोलेनाथ ने इस बार 2 लड्डू ना देकर 2 ईंट क्यों दी। वो पोटली को गांव के बाहर सुनसान जगह पर ले गया। उसने भोलेनाथ का नाम लेकर पोटली का मुंह अपने से दूसरी ओर खोल दिया। वह आश्चर्यचकित था कि इस पोटली में से लगातार ईंटें तेजी से उल्टी दिशा में निकल रही थीं। उसने धीरे से पोटली का मुंह बंद कर दिया। पोटली में अभी भी 2 ईंट थीं। अब उसे भोलेनाथ की कृपा का एहसास हो चुका था और इस लीला का उद्देश्य भी उस पंडित की समझ में आ चुका था, जो था युद्ध। हां, राजा से युद्ध करके अपनी पोटली को वापस लेना, यही भगवान भोलेनाथ की मंशा थी। जमुना दास चुपके से पोटली लेकर के अपने घर को वापस आ गया। उसने राजा के पास एक संदेशा भेजा कि राजा लड्डू वाली पोटली को वापस लौटा दे और आधा राज्य भी दे दे, अन्यथा उससे युद्ध करें। राजा को उस पंडित का यह संदेश बड़ा अटपटा और बकवास लगा। उसने 100 सिपाहियों को उसे पकड़ लाने के लिए आदेश दे दिया। सिपाही बड़े जोश के साथ उसके घर की ओर आए और जमुना दास को बाहर निकलने के लिए ललकार लगे। जमुना दास तो पहले से तैयार बैठा था। उसने अपनी पोटली को घर के ऊपर सेट करके रख दिया था। उसने पहले तो सिपाहियों को वापस लौटने की सलाह दी, लेकिन वह नहीं माने। तब वह फौजदारी पर आ गया और उस पंडित ने अपनी पोटली का मुंह उनकी ओर खोल दिया। अब क्या था, ईंट पर ईंट बरसने लगी। सिपाही लहूलुहान हो चुके थे और दुम दबाकर पीछे भागे। लगभग 400-800 मीटर तक ईंट उन पर पड़ती रही। वो भागकर राजा के पास पहुंचे और सारी कहानी राजा को सुनाई। ऐसी एक तरफा लड़ाई उन्होंने न तो कभी देखी थी न कभी सुनी थी। राजा ने अपनी पूरी सेना अपने सेनापति के साथ भेज दी। सैनिक उस पंडित को पकड़ने के लिए गांव की ओर चले। उस पंडित ने गांव के बाहर अपना मोर्चा तैयार रखा था। एक ऊंचे टीले पर जो गांव के बाहर था, उस पर अपनी मचान को बना रखा था और वह मचान पर पोटली लेकर चढ़ गया। जैसे ही सैनिक उसकी जगह पर आए, उसने पोटली का मुंह उनकी ओर खोल दिया। अब सैनिकों के पास इस तरह के अस्त्र से लड़ने का कोई हथियार नहीं था। ईंटों की लगातार बारिश हो रही थी। तीर और भाले उसके सामने सब कुछ फेल हो रहे थे। भयंकर चीख पुकार मची थी। सैनिक त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए पीछे की तरफ भाग रहे थे।
अब यह खबर राजा के पास पहुंची। यह विचित्र खबर जब राजा ने सुनी तो राजा ने तुरंत एक बैठक बुलाई और विचार विमर्श किया कि अब इस पंडित से कैसे निपटा जाए। इस पर चर्चा हुई। उसके कई वरिष्ठ मंत्री संधि करने के पक्ष में थे। उनको पता था कि राजा ने उस पंडित की पोटली को बलपूर्वक छीन लिया है और पंडित के साथ कोई दैवीय शक्ति उसका साथ दे रही है। इसलिए विवश होकर राजा ने अपना संधि दूत पंडित के पास भेज दिया। पंडित ने अपनी दोनों शर्तों को फिर से दोहराया कि अगर मेरी यह दोनों शर्तें राजा को मंजूर है तभी वह संधि के लिए तैयार हो सकता है। राजा ने उसको आधा राज्य देने की घोषणा कर दी थी और उसकी पोटली सम्मान सहित उसको लौटाने की भी घोषणा कर दी थी। वह पंडित महाराज बन चुका था। यह सब भोलेनाथ की कृपा से ही हुआ था। पंडित ने जनता के हित में कार्य करना शुरू कर दिया और सुख शांति से वह अपने राज्य का संचालन करने लगा। उसका उद्देश्य अच्छा था, इसलिए ईश्वर ने उसकी मदद की और राजा उद्देश्य गलत था। उस राजा के पास तो बहुत सा धन था, लेकिन जब उसने पंडित से पोटली को छीना तभी भगवान उससे रुष्ट हो गए और उसे उसके बुरे कर्मों की सजा मिली। पंडित की नीयत अच्छी थी, उसके कर्म अच्छे थे, इसलिए भगवान ने पंडित का साथ दिया। दोस्तों, कर्मा अपना हिसाब किस तरह से लेगा कोई नहीं जानता, लेकिन कर्मों का हिसाब होता जरूर है। जीवन में असंभव कुछ भी नहीं है। जब जागो तब सवेरा होता है। अगर आपको यह लगता है कि मेरे जीवन में बहुत से बुरे काम किए हुए हैं और अब इन गलत कामों को सुधारने के लिए कोई भी विकल्प नहीं है, तो आपको गौतम बुद्ध के जीवन की यह कहानी एक बार अवश्य सुननी चाहिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। प्राचीन सियालकोट में एक बार बौद्धों का बहुत बड़ा भिक्षु संघ आया। इस संघ को एक ऐसे वेद पाठी ब्राह्मण के विषय में झात हुआ जो इतना रूढ़िवादी था कि किसी अवैदिक पंडित की छाया भी स्वयं पर नहीं पड़ने देता था। उसे सुधारने का बीड़ा एक भिक्षु ने उठाया। अगले दिन वह अपना भिक्षा पात्र लेकर ब्राह्मण के घर पहुंच गया और पूछा, कुछ आहार पानी की सुविधा है? उसकी बात सुनकर घर के सभी लोग मौन रहे और उसकी ओर घृणा की दृष्टि से देखा। भिक्षु लौट आया। दूसरे दिन फिर गया और वही प्रश्न दोहराया। इस बार भी उसे चुप्पी और तिरस्कार का सामना करना पड़ा। वह पुनः लौट गया। एक दिन जब वह ब्राह्मण के घर पहुंचा तो ब्राह्मण वहां नहीं था। नित्य आने जाने से ब्राह्मणी का मन पसीज गया। वह बोली, मैं तो तुम्हें आहार पानी दे दूं, किंतु पंडित जी की नाराजगी के कारण विवश हूं। भिक्षु ने कहा, कोई बात नहीं बहन, मैं अपना काम करता हूं, तुम अपना काम करो। वापस लौटते हुए भिक्षु को ब्राह्मण मिल गया। उसने भिक्षु को खूब खरी खोटी सुनाई। तब भिक्षु ने कहा, इतने दिनों तक आपके घर से कुछ नहीं मिला, किंतु आज आपकी पत्नी ने नहीं दी है, अब किसी दिन हां भी मिल जाएगा। ब्राह्मण थोड़ा शांत हुआ और बोला, यह क्रम कब तक जारी रखोगे? भिक्षु ने उत्तर दिया, जब तक जीवित हूं। उसका धैर्य देख ब्राह्मण का अहंकार पिघल गया और उसने भिक्षु से क्षमा मांगी। वस्तुतः धैर्य व सहिष्णुता के बल पर बड़ी से बड़ी प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदला जा सकता है। एकता और समझदारी। ऊंचे आकाश में सफेद कबूतरों की एक टोली उड़कर जा रही थी। बहुत दूर जाना था उन्हें, लंबा रास्ता था। सुबह से उड़ते उड़ते थकान होने लगी थी। सूरज तेजी से चमक रहा था। कबूतरों को भूख लगने लगी थी। तभी उन्होंने देखा कि नीचे जमीन पर चावल के बहुत से दाने पड़े थे। कबूतरों ने एक दूसरे से कहा, चलो भाई, थोड़ी देर रुककर कुछ खा लिया जाए, फिर आगे जाएंगे। एक बुजुर्ग कबूतर ने चारों ओर देखा। वहां दूर दूर तक कोई घर या मनुष्य दिखाई नहीं दे रहा था। फिर चावल के ये दाने यहां कहां से आए? बुजुर्ग कबूतर ने बाकी कबूतरों को समझाया, मुझे लगता है कि यहां कुछ गड़बड़ है, तुम लोग नीचे मत उतरो। लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। सभी कबूतर तेजी से उतरे, दाना चुगने लगे। इतने बढ़िया दाने बहुत दिनों के बाद खाने को मिले थे। वे बहुत खुश थे। जब सभी ने भरपेट खा लिया तो बोले, चलो भाई, अब आगे चला जाए। लेकिन यह क्या? जब उन्होंने उड़ने की कोशिश की तो उड़ ही नहीं पाए। दोनों के साथ साथ वहां एक चिड़ीमार का जाल भी था जिसमें उनके पांव फंस गए थे। उन्हें अपनी गलती पर पछतावा हुआ। बूढ़ा कबूतर पेड़ पर बैठकर सब देख रहा था। उसने जब अपने साथियों को मुसीबत में देखा तो फौरन उड़ा और चारों ओर देखा। दूर उसे चिड़ीमार आता दिखाई दिया। वह फौरन लौटा और अपने साथियों को बताया। सब वहां से निकलने का उपाय सोचने लगे। तब बूढ़े कबूतर ने कहा, दोस्तों,
एकता में बड़ी शक्ति होती है। सब एक साथ उड्डड होगे तो जाल तुम्हें रोक नहीं पाएगा। उसने गिना, 1 2 3। उड़ो सारे कबूतरों ने एक साथ जोर लगाया और जाल उनके साथ उठने लगा। जब तक चिड़ीमार वहां पहुंचा तब तक जाल काफी ऊपर उठ चुका था। वह देखता ही रह गया और कबूतर जाल लेकर उड़ गए। बूढ़ा कबूतर सबसे आगे उड़ रहा था। काफी देर उड़ने के बाद वे नीचे उतरे। वहां कबूतरों के दोस्त चूहे रहते थे। चूहों ने अपने तेज दांतों से जाल काट दिया। इस तरह बूढ़े कबूतर की समझदारी और साथ मिलकर काम करने से सभी कबूतर बच गए। एक शहर में एक बहुत अमीर व्यक्ति रहता था। उसका नाम तो था धनीमल, लेकिन था वह बेहद कंजूस। उसका कहना था कि अगर आप अपना पैसा अपने पास रखेंगे तो सबको पता चल जाएगा कि आपके पास बहुत पैसे हैं। फिर चोर डाकू आपके पीछे पड़ जाएंगे और सारा पैसा लूट कर ले जाएंगे। इसलिए वह अपना सारा पैसा छिपा कर रखता था और खुद एक बहुत गरीब व्यक्ति के समान रहता था। पैबंद लगे कपड़े, घिसे हुए जूते, रूखा सूखा खाना, यह सब देखकर लोग उसे भिखारी समझते थे। जिनको पता था कि वह धनवान है वे उसे कंजूस कहकर बुलाते थे। एक दिन धनीमल को अपनी संपत्ति को चोरों से बचाने का एक बहुत बढ़िया उपाय समझ में आया। उसने सारे पैसों से बहुत सा सोना खरीद लिया और फिर सारे सोने को पिघलाकर उसका एक बड़ा सा गोला बना लिया। उसने शहर के बाहर जाकर एक पुराने कुएं के पास एक गड्ढा खोदा और सोने का वह गोला उसमें डालकर गड्ढा बंद कर दिया। वह अब निश्चिंत था। अपनी तसल्ली के लिए वह रोज रात को आकर गड्ढे में देख लेता था कि उसका सोना वहां है या नहीं। उसे विश्वास था कि कोई भी चोर इस जगह के बारे में नहीं जान पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। धीरे धीरे पूरे शहर में यह चर्चा होने लगी कि धनीमल रात में शहर के बाहर जाकर कुछ करता है। एक रात जब उसने गड्ढा खोद कर देखा तो सोना वहां से गायब था। उसे गहरा सदमा लगा और वह चीख कर रोने लगा। उसके रोने की आवाज सुनकर बहुत से लोग वहां आ गए। धनीमल रो रो कर अपना दुख बताने लगा। तब उसके एक पड़ोसी से उसे कहा, धनीमल, तुम एक भारी पत्थर इस गड्ढे में रख दो और समझ लो कि वही तुम्हारा सोना है। यह सुनकर धनीमल को बहुत गुस्सा आया। तुम मेरे सोने को पत्थर जैसे बता रहे हो। वह बोला, देखो धनीमल, वह सोना तुम कभी इस्तेमाल तो करते नहीं थे। एक पत्थर की तरह यहां उसे दबा कर रख दिया था, तो फिर यहां सोना हो या पत्थर क्या फर्क पड़ जाता है। उसका पड़ोसी बोला, बात तो ठीक ही थी। धनीमल ने बहुमूल्य सोने को पत्थर के समान मूल्यहीन बना दिया था। उसके बाद धनीमल ने मेहनत करके फिर पैसे कमाए, लेकिन अब वह कंजूस नहीं रहा था। अपने पैसे को वह अपने ऊपर और दूसरे लोगों की सहायता के लिए खर्च करता था। अंधी का बेटा। एक औरत थी जो अंधी थी, जिसके कारण उसके बेटे को स्कूल में बच्चे चिढ़ाते थे कि अंधी का बेटा आ गया। हर बात पर उसे ये शब्द सुनने को मिलता था कि अंधी का बेटा। इसलिए वो अपनी माँ से चिढ़ता था, उसे कहीं भी अपने साथ लेकर जाने में हिचकता था, उसे नापसंद करता था। उसकी माँ ने उसे पढ़ाया और उसे इस लायक बना दिया कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। लेकिन जब वो बड़ा आदमी बन गया तो अपनी माँ को छोड़ अलग रहने लगा। एक दिन एक बूढ़ी औरत उसके घर आई और गार्ड से बोली, मुझे तुम्हारे साहब से मिलना है। जब गार्ड ने अपने मालिक से बोल तो मालिक ने कहा कि बोल दो मैं अभी घर पर नहीं हूँ। गार्ड ने जब बुढ़िया से बोला कि वो अभी नहीं है तो वो वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद जब लड़का अपनी कार से ऑफिस के लिए जा रहा होता है तो देखता है कि सामने बहुत भीड़ लगी है, और जानने के लिए कि वहां क्यों भीड़ लगी है वह वहां गया तो देखा उसकी माँ वहां मरी पड़ी थी। उसने देखा कि उसकी मुट्ठी में कुछ है। उसने जब मुट्ठी खोली तो देखा कि एक लेटर जिसमें यह लिखा था कि बेटा, जब तू छोटा था तो खेलते वक्त तेरी आंख में सरिया धंस गई थी और तू आंधा हो गया था, तो मैंने तुम्हें अपनी आंखें दे दी थी। इतना पढ़कर लड़का जोर जोर से रोने लगा। उसकी माँ उसके पास नहीं आ सकती थी। दोस्तों, वक्त रहते ही लोगों की वैल्यू करना सीखो। माँ बाप का कर्ज हम कभी नहीं चुका सकते। हमारी प्यास का अंदाज भी अलग है दोस्तों। कभी समंदर को ठुकरा देते हैं तो कभी आंसू तक पी जाते हैं। जीवन साथी सबसे अजीज होता है। कॉलेज में हैप्पी मैरिड लाइफ पर एक कार्यक्रम हो रहा था जिसमें कुछ शादीशुदा जोड़े हिस्सा ले रहे थे। जिस समय प्रोफेसर मंच पर आए उन्होंने नोट किया कि सभी पति पत्नी शादी पर जोक कर हंस रहे थे। ये देखकर प्रोफेसर ने कहा कि चलो पहले एक गेम खेलते हैं, उसके बाद अपने विषय पर बातें करेंगे। सभी खुश हो गए और कहा, कौन सा गेम? प्रोफेसर ने एक मैरिड लड़की को खड़ा किया और कहा कि तुम ब्लैक बोर्ड पे ऐसे 25-30 लोगों के नाम लिखो
जो तुम्हें सबसे अधिक प्यारे हों। लड़की ने पहले तो अपने परिवार के लोगों के नाम लिखे, फिर अपने सगे संबंधी, दोस्तों, पड़ोसी और सहकर्मियों के नाम लिख दिए। अब प्रोफेसर ने उसमें से कोई भी कम पसंद वाले 5 नाम मिटाने को कहा। लड़की ने अपने सहकर्मियों के नाम मिटा दिए। प्रोफेसर ने और 5 नाम मिटाने को कहा। लड़की ने थोड़ा सोचकर अपने पड़ोसियों के नाम मिटा दिए। अब प्रोफेसर ने और 10 नाम मिटाने को कहा। लड़की ने अपने सगे संबंधी और दोस्तों के नाम मिटा दिए। अब बोर्ड पर सिर्फ 4 नाम बचे थे, जो उसके मम्मी पापा, पति और बच्चे का नाम था। अब प्रोफेसर ने कहा, इसमें से और 2 नाम मिटा दो। लड़की असमंजस में पड़ गई। बहुत सोचने के बाद, बहुत दुखी होते हुए उसने अपने मम्मी पापा का नाम मिटा दिया। सभी लोग स्तब्ध और शांत थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये गेम सिर्फ वो लड़की ही नहीं खेल रही थी, उनके दिमाग में भी यही सब चल रहा था। अब सिर्फ 2 ही नाम बचे थे, पति और बेटे का। प्रोफेसर ने कहा, और 1 नाम मिटा दो। लड़की अब सहमी सी रह गई। बहुत सोचने के बाद रोते हुए अपने बेटे का नाम काट दिया। प्रोफेसर ने उस लड़की से कहा, तुम अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ, और सभी की तरफ गौर से देखा और पूछा, क्या कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों हुआ कि सिर्फ पति का ही नाम बोर्ड पर रह गया? कोई जवाब नहीं दे पाया, सभी मुंह लटकाकर बैठे थे। प्रोफेसर ने फिर उस लड़की को खड़ा किया और कहा, ऐसा क्यों? जिसने तुम्हें जन्म दिया और पाल पोस कर इतना बड़ा किया, उनका नाम तुमने मिटा दिया। और तो और, तुमने अपनी कोख से जिस बच्चे को जन्म दिया, उसका भी नाम तुमने मिटा दिया। लड़की ने जवाब दिया कि अब मम्मी पापा बूढ़े हो चुके हैं। कुछ साल के बाद वो मुझे और इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे। मेरा बेटा जब बड़ा हो जाएगा तो जरूरी नहीं कि वो शादी के बाद मेरे साथ ही रहे, लेकिन मेरे पति जब तक मेरी जान में जान है, तब तक मेरा आधा शरीर बन के मेरा साथ निभाएंगे। इसलिए मेरे लिए सबसे अजीज मेरे पति हैं। प्रोफेसर और बाकी स्टूडेंट ने तालियों की गूंज से लड़की को सलामी दी। प्रोफेसर ने कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा कि तुम और सभी के बिना रह सकती हो, पर अपने आधे अंग अर्थात अपने पति के बिना नहीं रह सकती। मजाक मस्ती तक तो ठीक है, पर हर इंसान का अपना जीवन साथी ही उसको सबसे ज्यादा अजीज होता है। दिमाग का इस्तेमाल कर पक्ष में करें परिस्थितियां। एक शेर जंगल में शिकार पर निकला था। एक लोमड़ी अचानक उसके सामने आ गई। लोमड़ी को लगा कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता है, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अपनी जान बचने के लिए एक तरकीब सोची। लोमड़ी ने शेर से कड़े शब्दों में कहा, तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं कि मुझे मार सको। यह सुनकर शेर थोड़ा अचंभित हुआ। उसने पूछा, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? लोमड़ी ने अपनी आवाज और ऊंची करते हुए बोली, मैं तुम्हें सच बता देती हूं। ईश्वर ने स्वयं मुझे इस जंगल और जंगल में रहने वाले सभी जानवरों का राजा बनाया है। यदि तुमने मुझे मारा तो यह ईश्वर के विरुद्ध होगा और तुम भी मर जाओगे। कुछ देर चुप रहने के बाद लोमड़ी ने कहा, अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो तुम मेरे साथ जंगल घूमने चलो। तुम मेरे पीछे चलना और देखना कि जंगल के जानवर मुझसे कितना डरते हैं। शेर इसके लिए तैयार हो गया। लोमड़ी निडर होकर शेर के आगे आगे चलने लगी। लोमड़ी के पीछे शेर को चलते देखकर जंगल के दूसरे जानवर डर कर भाग गए। कुछ देर जंगल में घूमने के बाद लोमड़ी ने शेर से सवाल किया, क्या तुम्हें मेरी बात पर विश्वास हुआ? कुछ देर चुप रहने के बाद शेर ने कहा, तुम ठीक कहती हो, जंगल की राजा तुम ही है। परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, हम अपने दिमाग का इस्तेमाल कर उसे अपने पक्ष में कर सकते हैं। हमारा दिमाग प्रोग्राम के आधार पर काम करने वाला कंप्यूटर नहीं है। दिमाग को आउट ऑफ बॉक्स सोचने की क्षमता है। हर समस्या का समाधान तलाशने की ताकत है। यह तभी संभव होगा जब हम विपरीत परिस्थितियां में भी अपना धैर्य बरकरार रखेंगे। सफल होने के लिए हमेशा सीखते रहें। सिकंदर और रोहित मित्र हैं। दोनों ने एक साथ अपना अपना काम शुरू किया। दोनों मित्रों का व्यापार खूब चला। कुछ समय बाद रोहित ने सोचा कि अब मेरा व्यापार चल पड़ा है, मैं तरक्की करता चला जाऊंगा, इसलिए अब मुझे इस लाइन में कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है। व्यापार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। रोहित के व्यापार में भी ऐसी स्थिति आई और उसे नुकसान झेलना पड़ा। सिकंदर के व्यापार में भी उतार चढ़ाव आए, पर उसे उतना नुकसान नहीं हुआ जितना रोहित को हुआ। रोहित सोचने लगा कि सिकंदर ने अपने नुकसान को नियंत्रित कैसे किया। रोहित ने इस बारे में उससे पूछने का मन बनाया। जब उसने सिकंदर से इस बारे में पूछा, तब सिकंदर ने कहा कि मैं अभी सीख रहा हूं। रोहित ने कहा, मैं समझा नहीं।
सिकंदर ने अपनी बात समझाते हुए कहा, मैं अपनी ही नहीं दूसरों की गलतियों और कामयाबी से भी सीखता हूं। इससे मेरे जीवन में एक जैसी परेशानी बार बार नहीं आती। अगर आती भी है तो आसानी से हल हो जाती है। सिकंदर की बात सुनकर रोहित को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे एहसास हुआ कि शुरुआती सफलता के बाद उसने सीखना एकदम छोड़ दिया था। यही वजह है कि अपने व्यापार में होने वाले नुकसान का आकलन वह नहीं कर पाया। जीवन में सफल होने के लिए सीखते रहना जरूरी है। इंसान को हमेशा सीखते रहना चाहिए। इससे उसके भीतर नकारात्मक विचार नहीं आते हैं, बल्कि उसमें सकारात्मक बदलाव आता रहता है और सफलता की सीढ़ियां चढ़ता रहता है। सीखते रहने वाले व्यक्ति को सफलता के अवसर भी ज्यादा मिलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह के व्यक्ति में अहंकार नहीं होता। जिसके मन में अहंकार होगा वह कभी सीखने का प्रयास नहीं करेगा। घमंड कुल्हाड़ी हुई निरुत्तर। एक बार कुल्हाड़ी और लकड़ी के एक डंडे में विवाद छिड़ गया। दोनों स्वयं को शक्तिशाली बता रहे थे। हालांकि लकड़ी का डंडा बाद में शांत हो गया, किंतु कुल्हाड़ी का बोलना जारी रहा। कुल्हाड़ी में घमंड अत्यधिक था। वह गुस्से में भरकर बोल रही थी, तुमने स्वयं को समझ क्या रखा है? तुम्हारी शक्ति मेरे आगे पानी भरती है। मैं चाहूं तो बड़े बड़े वृक्षों को पल में काट कर गिरा दूं, धरती का सीना फाड़कर उसमें तालाब कुआं बना दूं। तुम मेरी बराबरी कर पाओगे? मेरे सामने से हट जाओ, अन्यथा तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। लकड़ी का डंडा कुल्हाड़ी की अहंकारपूर्ण बातों को सुनकर धीरे से बोला, तुम जो कह रही हो वह बिल्कुल ठीक है, किंतु तुम्हारा ध्यान शायद एक बात की ओर नहीं गया। जो कुछ तुमने करने को कहा है बेशक तुम कर सकती हो, किंतु अकेले अपने दम पर नहीं कर सकती। कुल्हाड़ी ने चिढ़कर कहा, क्यों? मुझ में किस बात की कमी है? डंडा बोला, जब तक मैं तुम्हारी सहायता न करूं तुम यह सब नहीं कर सकती हो। जब तक मैं हत्या बनकर तुम में न लगाया जाऊं तब कोई किसे पकड़कर तुमसे ये सारे काम लेगा? बिना हत्थे की कुल्हाड़ी से कोई काम लेना असंभव है। कुल्हाड़ी को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने डंडे से क्षमा मांगी। कथा सार यह है कि दुनिया सहयोग से चलती है। जिस प्रकार ताली दोनों हाथों के मेल से बजती है, उसी प्रकार सामाजिक विकास भी परस्पर सहयोग से ही संभव होता है। यदि जीवन का संतुलन बिगड़ा और थकान आई तो समझ लीजिए कि बीमारी आई, और यदि वापस ऊर्जा अर्जित करने के लिए विश्राम किया जा रहा है तो ऐसी थकान वरदान भी साबित हो सकती है। इन दिनों जिस तरह की हमारी जीवन शैली है, इसमें असंतुलन बहुत अधिक है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक शरीर की कुछ नियमित क्रियाएं हैं, आदमी उसे भूल गया है। गौतम बुद्ध बहुत काम करते पर कभी थकते नहीं थे। आज भी कई साधु संत उतना ही परिश्रम कर रहे हैं जितना एक कॉर्पोरेट जगत का सफल व्यक्ति करता है, और जब वे रात को सोते हैं तो पूरी बेफिक्री के साथ। बुद्ध से उनके शिष्यों ने एक बार पूछा था, आप थकते नहीं? बुद्ध का उत्तर था, जब मैं कुछ करता ही नहीं तो थकूंगा कैसे? बात सुनने में अजीब लगती है लेकिन है बड़ी गहरी। अध्यात्म ने इसे साक्षी भाव कहा है। स्वयं को करते हुए देखना, यह वह स्थिति होती है जब तन सक्रिय और मन विश्राम की मुद्रा में होता है। आज ज्यादातर लोग असमय अकारण थक जाते हैं, जिसका एक बड़ा कारण असंतुलित जीवन है। एक होता है थकान को महसूस करना और दूसरा है स्वाभाविक थकान। जिस समय आपकी रुचियों, इच्छाओं और मूल स्वभाव में धीमापन आने लगे, अकारण चिड़चिड़ाहट हो जाए, समझ लें कि यह थकान बीमारी है। इसलिए प्रतिदिन योग, प्राणायाम और ध्यान करें। ये क्रियाएं अपने आप में एक विश्राम है। करने वाला कोई और है, हम तो महज उसके हाथों की कठपुतली हैं। यह मनोभाव भी थकान को मिटाएगा। क्या दिक्कत है ऐसा सोच लेने में? महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के लिए घोर तप में लगे थे। उन्होंने शरीर को काफी कष्ट दिया, यात्राएं की, घने जंगलों में कठिन साधना की, पर आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। निराश हो बुद्ध सोचने लगे, मैंने अभी तक कुछ भी प्राप्त नहीं किया, अब आगे क्या कर पाऊंगा? निराशा, अविश्वास के इन नकारात्मक भावों ने उन्हें क्षुब्ध कर दिया। कुछ ही क्षणों के बाद उन्हें प्यास लगी। वे थोड़ी दूर स्थित एक झील तक पहुंचे। वहां उन्होंने एक दृश्य देखा कि एक नन्ही सी गिलहरी के 2 बच्चे झील में डूब गए। पहले तो वह गिलहरी जड़वत बैठी रही, फिर कुछ देर बाद उठकर झील के पास गई, अपना सारा शरीर झील के पानी में भिगोया और फिर बाहर आकर पानी झाड़ने लगी। ऐसा वह बार बार करने लगी।
बुद्ध सोचने लगे कि इस गिलहरी का प्रयास कितना मूर्खतापूर्ण है। क्या कभी यह इस झील को सुखा सकेगी? किंतु गिलहरी का यह क्रम लगातार जारी था। बुद्ध को लगा मानो गिलहरी कह रही हो कि यह झील कभी खाली होगी या नहीं, यह मैं नहीं जानती, किंतु मैं अपना प्रयास नहीं छोड़ूंगी। अतः उस छोटी सी गिलहरी ने भगवान बुद्ध को अपने लक्ष्य मार्ग से विचलित होने से बचा लिया। वे सोचने लगे कि जब यह नन्ही गिलहरी अपने लघु सामर्थ्य से झील को सुखा देने के लिए दृढ़ संकल्पित है तो मुझ में क्या कमी है? मैं तो इससे 1000 गुना अधिक क्षमता रखता हूं। यह सोचकर गौतम बुद्ध पुनः अपनी साधना में लग गए और एक दिन बोधिवृक्ष तले उन्हें ज्ञान का आलोक प्राप्त हुआ। यह कथा असफलता के बावजूद प्रयासों की निरंतरता पर बल देती है। यदि हम प्रयास करना न छोड़े तो एक न एक दिन लक्ष्य की प्राप्ति हो ही जाती है। बुद्ध अपने साधना काल में एक निर्जन स्थान पर ध्यान मग्न बैठे थे। इसी स्थान पर एक यक्ष का वास था। यह बात बुद्ध को झांत नहीं थी। वे तो वहां पहुंचे और शांत वातावरण देखकर ध्यान मग्न हो गए। उस समय यक्ष वहां पर नहीं था। रात होने पर जब वह आया तो उस स्थान पर एक अनजान व्यक्ति को देखकर आग बबूला हो गया। बड़े जोर से वह दहाड़ा, किंतु बुद्ध का ध्यान भंग नहीं हुआ। यक्ष ने उन्हें हाथी का रूप धारण कर डराना चाहा, किंतु बुद्ध यथावत ध्यान मग्न बैठे रहे। उसने बुद्ध को डराने के लिए क्रमशः शेर, चीता, बाघ आदि का रूप धारण किया, किंतु बुद्ध अविचलित ही बने रहे। अंत में उसने भयंकर विषधर का रूप धारण कर उनके पैर के अंगूठे को ढंस लिया, किंतु बुद्ध पर उसके विष का भी कोई असर नहीं हुआ। वे अब भी अप्रभावित रहे। विषधर उनके शरीर पर चढ़ गया और उनके गले से लिपटकर उन्हें जोरों से काट लिया, लेकिन इतने प्रयासों के बावजूद भी बुद्ध की साधना को भंग नहीं कर पाया। थक हार कर नीचे उतर आया और उनसे कुछ कदमों की दूरी पर लेटकर अपनी थकान उतारने लगा। ध्यान पूर्ण होने पर बुद्ध ने उसकी तरफ देखा और उसे बहुत स्नेह से दुलारा। उनका निश्चल प्रेम देखकर सर्प का विष अमृत बन गया और यक्ष ने श्रद्धापूर्वक बुद्ध को नमन किया। कहानी का सार यह है कि मन की कलुषता पर एकाग्रता, स्नेह और संभव से ही विजय प्राप्त की जा सकती है। बौद्ध भिक्षु बोधि धर्म भ्रमण करते हुए एक गांव में पहुंचे। लोग उनका बहुत आदर करते थे। बोधि धर्म व उनके शिष्यों का ग्रामीणों ने हार्दिक सत्कार किया और फिर उनके पवित्र वचनों को सुनने के लिए उनके आसपास एकत्रित हो गए। बोधि धर्म लोगों को धर्म और आचरण विषयक अच्छी बातें सरल भाषा में समझाने लगे। तभी वहां एक व्यक्ति आया और बोधि धर्म को अपशब्द कहने लगा। उपस्थित जनसमूह ने उसे रोकने का बहुत प्रयास किया, किंतु वह नहीं माना तथा अनवरत बोधि धर्म को बुरा भला कहता रहा। लोगों ने कहा कि महाराज, ये व्यक्ति कितना उद्दंड है, निरर्थक ही आपको अपशब्द कह रहा है। बोधि धर्म उस व्यक्ति के इस आचरण पर कदापि क्रोधित नहीं हुए और लोगों से बोले कि यह भविष्य में मेरा सबसे बड़ा भक्त बनने वाला है। लोगों ने पूछा कि कैसे? बोधि धर्म ने उत्तर दिया, कोई कुम्हार के यहां घड़ा लेने जाता है तो घड़े को बजाकर देखा जाता है कि वह फूटा हुआ तो नहीं है। जब 1-2 रुपए के घड़े को कोई इतनी परख कर सकता है तो भला जिसे गुरु मानना है उसे 10-20 गालियां दिए बगैर कैसे पहचानेगा? पहले वह परीक्षा लेगा कि गुरु में धैर्य, आक्रोश व समता भाव कितना है। यह जानने के बाद ही तो वह गुरु को स्वीकारेगा। इसलिए यह व्यक्ति मुझे निरर्थक ही अपशब्द नहीं कह रहा है और आगे चलकर वास्तव में वह व्यक्ति बोधि धर्म का सबसे बड़ा भक्त बना। किसी को शिक्षा देने से पूर्व स्वयं का आचरण भी तदनुरूप होना चाहिए, तभी गुरु का महान पद मिलता है। वस्तुतः गुरु की गुरुता तभी स्वीकारी जाती है जबकि उसमें सदाचरण के सभी लक्षण मौजूद हों। महात्मा गौतम बुद्ध के श्रावस्ती में प्रवचन चल रहे थे। प्रवचन में नित्य ही बड़ी संख्या में लोग आते और विविध महत्वपूर्ण व गंभीर विषयों पर बुद्ध से ज्ञान ग्रहण करते। बुद्ध का शिष्य वर्ग भी काफी विशाल था, जो प्रवचन स्थल की व्यवस्था संभालता और बुद्ध की सेवा में सदैव तत्पर रहता। एक बार रात के समय महात्मा बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। सदैव की भांति काफी लोग उनके प्रवचन सुन रहे थे। एक व्यक्ति जो बुद्ध के ठीक सामने बैठा था बार बार नींद के झोंके ले रहा था। बुद्ध थोड़ी देर तक तो प्रवचन देते रहे, फिर उससे बोले, वत्स, सो रहे हो? उस व्यक्ति ने हड़बड़ाकर कहा, नहीं महात्मा। बुद्ध ने पुनः प्रवचन प्रारंभ किए। वह व्यक्ति फिर ऊँघने लगा। महात्मा ने फिर वही प्रश्न दोहराया और उसने फिर अचकचाकर नहीं महात्मा कहा। ऐसा लगभग 8-10 बार हो गया। कुछ देर बाद बुद्ध ने उससे पूछा, वत्स, जीवित हो? हर बार की तरह इस बार भी उसने कहा, नहीं महात्मा। यह सुनकर उपस्थित श्रोताओं में हंसी की लहर दौड़ गई और वह व्यक्ति पूर्णतः चैतन्य हो गया। तब बुद्ध गंभीर होकर बोले,
वत्स, निद्रा में तुम्हारे मुख से सही उत्तर मिल ही गया। जो निद्रा में है वह मृतक समान ही है। महात्मा बुद्ध का संकेत था कि गुरु से ज्ञान ग्रहण करते वक्त सजगता अत्यंत आवश्यक है। गाफिल रहने की स्थिति में ज्ञान की प्राप्ति पूर्ण नहीं होती और अधकचरा ज्ञान सदैव खतरनाक साबित होता है। कथा सिद्धार्थ के जीवन के उस दौर की है जब वे बुद्धत्व को प्राप्त नहीं हुए थे और निरंजना नदी के तटीय वनों में वृक्ष के नीचे ध्यान करते थे। सिद्धार्थ प्रतिदिन ध्यान करने के बाद पास के किसी गांव में चले जाते और भिक्षा मांगकर लौट आते। कुछ दिनों के बाद उन्होंने भिक्षाटन पर जाना बंद कर दिया, क्योंकि एक गांव के प्रधान की छोटी बेटी सुजाता उनके लिए नित्य भोजन लाने लगी। सिद्धार्थ को वह बड़े स्नेह से भोजन कराती थी। कुछ दिनों बाद उसी गांव का एक चरवाहा भी सिद्धार्थ से प्रभावित होकर उनके पास आने लगा। उसका नाम स्वस्थी था। एक दिन स्वस्थी से सिद्धार्थ बातें कर रहे थे कि सुजाता भोजन लेकर आई। जैसे ही सिद्धार्थ ने भोजन करना शुरू किया, उन्होंने बातचीत बंद कर दी। जितनी देर तक वे भोजन करते रहे, बिल्कुल चुप रहे और वहां सन्नाटा छाया रहा। स्वस्थी को हैरानी हुई। उसने सिद्धार्थ के भोजन करने के उपरांत उनसे पूछा, गुरुदेव, आप मेरे आने के बाद निरंतर वार्तालाप करते रहे, किंतु भोजन के समय एक शब्द भी नहीं बोले। इसका क्या कारण है? सिद्धार्थ बोले, भोजन का निर्माण बड़ी कठिनाई से होता है। किसान पहले बीज बोता है, फिर पौधों की रखवाली करता है और तब कहीं जाकर अनाज पैदा होता है। फिर घर की महिलाएं उसे बड़े जतन से खाने योग्य बनाती हैं। इतनी कठिनाई से तैयार भोजन का पूरा आनंद तभी संभव है जब हम पूर्णतः मौन हों। भोजन के दौरान मैं मौन रहकर उसका पूरा स्वाद लेता हूं। वस्तुतः शांति से किया गया भोजन न केवल शारीरिक भूख को तृप्त करता है, बल्कि मानसिक आनंद और सात्विक ऊर्जा भी देता है। सम्राट अशोक संपूर्ण भारत को अपने राज्य में मिलाना चाहते थे, पर कलिंग के युद्ध में हुए रक्तपात को देखकर उन्हें अत्यधिक दुख पहुंचा। उनकी महत्वाकांक्षा ने जो तबाही मचाई थी, उसे देखकर उन्हें खुद पर ग्लानि हुई। उन्होंने देखा कि लोग दर्द से कराह रहे थे। यह सब विनाश केवल उनकी महत्वाकांक्षा से हुआ था। यह सब देखकर अशोक के मन में विनाश का पथ छोड़कर नेकी के रास्ते पर चलने का विचार जगा। अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र अब पटना के रूप में जाना जाता है। पटना से गया भी अधिक दूर नहीं है, जहां बोधि वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बुद्ध के अष्टप्रद मार्ग, शांति व दया के संदेश ने अशोक के दिलो दिमाग में इतनी उथल पुथल पैदा कर दिया कि उन्होंने उस मार्ग को अपनाने का फैसला किया। इस पथ पर चलने से उन्होंने इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ी। अशोक ने अपने पुत्र को सिलोन, अब श्रीलंका, और अन्य कई लोगों को सुदूर क्षेत्रों में दूत बनाकर भेजा। एक निर्दयी महत्वाकांक्षा एक ऐसे पवित्र उद्देश्य में बदल चुकी थी जिसमें कुछ अच्छा कर गुजरने की, करुणा और प्रेम के संदेश को चारों ओर फैलाने की इच्छा थी। करुणा केवल दया भावना मात्र नहीं है, ये आपके अंदर दूसरों की मदद करने की तीव्र इच्छा पैदा करती है। इसी भावना ने बुद्ध को भगवान और अशोक को महान बनाया। मगध की राजधानी में भगवान बुद्ध के प्रवचन सुनने भारी तादाद में लोग जुटे और उनके अमृत वचनों से लाभान्वित हुए। थोड़े दिनों बाद बुद्ध ने अगले शहर जाने का विचार किया। अगले दिन के प्रवचन की समाप्ति पर बुद्ध ने वहां से जाने की घोषणा कर दी। यह सुनकर नगरवासी दुखी हो गए और उनसे कुछ दिन और रुकने का आग्रह किया, किंतु बुद्ध ने उनसे क्षमा मांगते हुए इसे अस्वीकार कर दिया। नगरवासियों की इच्छा थी कि बुद्ध को कुछ न कुछ भेंट दें। बुद्ध अगले दिन अपने आसन पर विराजित हुए और भेंट देने का क्रम आरंभ हुआ। जो भी भेंट आती, बुद्ध अपने शिष्यों से कहकर एक और रखवा देते। तभी एक गरीब वृद्धा खा चुके आधे आम को लेकर आई और बुद्ध के चरणों में वह झूठा आम रखकर बोली, भगवान, मेरे पास यही समस्त पूंजी है, मैं धन्य होंगी यदि आप इसे स्वीकार करेंगे। बुद्ध ने बड़े प्रेम से उस आम को उठा लिया। नगरवासियों ने पूछा, भगवान, उस आम में ऐसा क्या था कि आपने उसे स्वयं उठाकर ग्रहण किया, जबकि हमारे बहुमूल्य उपहार एक और रखवा दिए? तब बुद्ध बोले, वृद्धा के पास जितनी भी पूंजी थी वह उसने अपने पेट की चिंता किए बगैर मुझे प्यार और श्रद्धा से अर्पित कर दी, जबकि तुम लोगों ने अहंकार से अपने धन का कुछ ही हिस्सा भेंट किया। तुम्हारे और वृद्धा के दान देने में अहंकार और श्रद्धा का भेद है। आशय यह है कि श्रद्धा सहित किया गया दान दाता व याचक दोनों की आत्मा को तृप्त करता है,
जबकि दान में अभिमान के शामिल होने पर वह मात्र आवश्यकता को ही संतुष्ट कर पाता है। तथागत बुद्ध उन दिनों मगध प्रवास पर थे। साथ में शिष्यों का बड़ा समूह भी था। प्रतिदिन बुद्ध के प्रवचन होते, जिनका लाभ लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग आते। इन लोगों में साधारण जन के साथ विशिष्ट हस्तियां भी शामिल रहती थीं। हालांकि बुद्ध सभी के प्रति समान रूप से प्रेम व आत्मीयता का व्यवहार रखते थे। इन लोगों में नगर सेठ का पुत्र भी था, जो बड़े ध्यान से बुद्ध के प्रवचन सुनता था। वह नित्य ही बुद्ध के शिष्यों के समक्ष बुद्ध की तारीफों के पुल बांधता और धन्य धन्य भाव से घर जाता। एक दिन प्रवचन समाप्त होने के बाद उसने किसी शिष्य से कहकर बुद्ध से मिलने की हार्दिक इच्छा प्रकट की। जब उसे बुद्ध के सामने ले जाया गया तो उसने उन्हें साष्टांग प्रणाम कर कहा, भगवान, आप जैसा तपस्वी और ज्ञानी व्यक्ति पहले न कभी हुआ था और न भविष्य में होगा। यह सुनते ही बुद्ध ने उसकी बात बीच में ही रोककर कहा, वत्स, क्या तुमने इतना अध्ययन कर लिया है कि अब तक कितने संत महापुरुष हुए हैं, और क्या भविष्य भी जान चुके हो कि आगे और कोई नहीं होगा? युवक लज्जित भाव से चुप खड़ा रहा, क्योंकि इस बात का उसके पास कोई जवाब नहीं था। बुद्ध ने अपनी बात समाप्त करते हुए उसे सीख दी, सदैव अपनी आंखें खुली रखो। जो जैसा है उसे वैसा ही महत्व दो। किसी से उसकी तुलना मत करो। कथा का सार यह है कि किसी भी क्षेत्र के अधिकारी विद्वान की स्वतंत्र रूप से प्रशंसा करना उचित है, किंतु सर्वश्रेष्ठ बताना अनुचित, क्योंकि श्रेष्ठता को व्यक्ति, समय व स्थान की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। आनंद भगवान बुद्ध के प्रमुख व प्रिय शिष्य थे। उनके स्वभाव में उदारता, स्नेह व सहिष्णुता जैसे गुण शामिल थे। वे सभी के प्रति समान व्यवहार करते थे। उनकी दृष्टि में कोई छोटा या बड़ा नहीं था। एक बार आनंद कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्हें बड़े जोर की प्यास लगी। आसपास देखा तो निकट ही कुआं दिखाई दिया। वे वहां पहुंचे। कुएं से एक लड़की पानी भर रही थी। आनंद ने उसके पास जाकर कहा, बहन, मैं बड़ी दूर से आ रहा हूं, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, कृपा कर पानी पिला दो। उनकी बात सुनते ही लड़की कांप उठी, क्योंकि वह अछूत जाति की थी। वह जानती थी कि किसी ऊंची जाति के व्यक्ति को पानी पिलाना उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। वह निगाह नीची कर चुपचाप खड़ी रही। आनंद ने प्यास से व्याकुल होकर फिर कहा, बहन, तुमने सुना नहीं, प्यास के मारे मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, मुझे पानी पिला दो। लड़की भयवश कुछ नहीं बोल पाई। जब आनंद ने बड़े स्नेह से उससे पानी न पिलाने का कारण पूछा तो वह बोली, मैं निम्न जाति की कन्या हूं, आपको पानी कैसे पिला सकती हूं? उसकी बात सुनकर आनंद ने कहा, बहन, मैंने तुमसे पानी मांगा है, जाति तो नहीं पूछी। आनंद की उदारता ने उस कन्या का भय दूर कर दिया और उन्हें पानी पिलाकर वह धन्य हो गई। कथा का सार यह है कि ईश्वर की दृष्टि सम होने के कारण उसने सभी मनुष्यों को समान शरीर, बुद्धि और भावना से नवाजा है। अपने सृष्टिकर्ता के विरुद्ध जाकर मानव मानव में भेद करना सर्वथा अनुचित है। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ पाटलिपुत्र पहुंचे। सभी लोग एक विहार में रुके। भोजन के बाद बुद्ध ने आनंद से अगले दिन से प्रवचन आरंभ करने को कहा। अगले दिन बुद्ध का प्रवचन सुनने बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। बुद्ध प्रवचन देने के बाद लोगों से मिलते, उनकी समस्याएं सुनते और नेक सलाह देते। एक दिन प्रवचन के समय बुद्ध के शिष्य आनंद ने उनसे पूछा, भंते, आपके सामने हजारों लोग बैठे हैं, बताइए कि इनमें सबसे सुखी कौन है? बुद्ध ने एक विहंगम दृष्टि भीड़ पर डालते हुए कहा, वह देखो, सबसे पीछे एक दुबला पतला फटे वस्त्र पहने जो आदमी बैठा है, वह सर्वाधिक सुखी है। आनंद सहमत नहीं हुआ। वह बोला, यह कैसे संभव है? वह तो बहुत दयनीय जान पड़ता है। बुद्ध ने अपनी बात सिद्ध करने के लिए बारी बारी से सामने बैठे लोगों से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? किसी ने संतान मांगी तो किसी ने मकान, कोई रोग मुक्ति चाहता था तो कोई अपने शत्रु पर विजय। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं था जिसे कोई इच्छा ना हो। अंत में बुद्ध ने उस फटेहाल आदमी को बुलाकर पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? उसने हाथ जोड़कर जवाब दिया, कुछ नहीं, यदि ईश्वर को मुझे कुछ देना ही है तो बस इतना कर दें कि मेरे अंदर कभी कोई चाह पैदा ना हो। मैं ऐसे ही स्वयं को सबसे बड़ा सुखी मानता हूं। उसकी बात सुनकर आनंद से बुद्ध ने कहा, आनंद, जहां चाह है वहां सुख नहीं हो सकता। आनंद ने बुद्ध की इस शिक्षा को सदा के लिए गांठ बांध लिया। सार यह है कि लालसा से लोभ बढ़ता है, जो असंतोष का जनक होता है। यदि सही अर्थों में सुख पाना है तो
तो किसी लालसा की बजाय उपलब्ध स्थितियों में संतुष्ट रहना चाहिए। गौतम बुद्ध ने बहुत से अज्ञानी लोगों को सम्यक दृष्टि प्रदान की थी। तब को बात है, कौसाम्बी में एक ब्रह्मचारी रहता था। उसे अभिमान था कि उस जैसा कोई विद्वान नहीं है, इसलिए अपने साथ सदैव जलती मशाल रखता था। गौतम बुद्ध ने देखा तो उसे पूछा, अरे ये मशाल लिए क्यों घूमते हो? ब्रह्मचारी ने उत्तर दिया, सभी प्राणी अंधकार और अज्ञान में पथश्रष्ट हैं, उन्हें रास्ता दिखाने के लिए मशाल लिए घूमता हूं। तथागत ने पूछा, क्या तुम्हें 4 प्रकार की विद्याओं, शब्द विद्या, नक्षत्र विद्या, राज विद्या व युद्ध विद्या का पूर्ण ज्ञान है? ब्रह्मचारी ने अपनी अनभिज्ञता प्रकट करते हुए मशाल फेंक कर तथागत के चरणों में मस्तक झुका दिया। उसका ज्ञान गर्व चूर हो गया। जो दूसरों को मूर्ख समझकर उनसे घृणा करता है, वो उस व्यक्ति की तरह है जो स्वयं अंधा होकर दूसरों को मशाल दिखाता घूमता है। अहंकारी कभी विवेकवान नहीं हो सकता और बिना विवेक के सत असत का ज्ञान नहीं हो सकता। अंततः ऐसे विवेकांत व्यक्ति को जीवन में कोई उपलब्धि प्राप्त नहीं होती, हताशा ही हाथ लगती है। काशाय वस्त्र पहन लिए। उसने सुना, आप एकाहारी हो गए हैं, वह भी एकाहारी हो गई। आपने उत्तम पलंग पर सोना त्याग दिया है, तो इसने भी त्याग दिया। आपने माला का त्याग किया, गंध का त्याग किया, तो इसने भी वह सब त्याग दिया। मायके वाले इसे संदेश भेजते हैं, वे इसे ले जाना चाहते हैं, लेकिन यह यहीं रहती है, इसी कक्ष में। यह गुण की मूर्ति है। राजा स्नेह से अपनी बहू को देखते रहे। अचानक तथागत उठे, उस कक्ष से बाहर चले गए। शाक्य मुनि ने शिष्यों को शांत रहने को कहा था, लेकिन वे स्वयं उस कक्ष से बाहर चले गए। मैं हमेशा सोचता हूं, उस पल क्या हुआ होगा, उनके मन के भीतर कैसे कैसे विचार उठते होंगे। क्या संबोधि एक लघु क्षण होता है या दीर्घ क्षण? क्या संबोधि एक अनंत अभ्यास है? क्या संयम उसका गरुड़यान है? धम्मपद का 13वां श्लोक बार बार याद आता है। यथागारम दुछेन बुट्टी समति विभजति एवं अभावितम चित्तम राघो समति विभजति। घर की छत मजबूत ना हो, सही तरह से उसे घास फूस से ढका ना गया हो, तो बरसात के दिनों में उसमें से पानी रिसता है, घर भर में फैल जाता है। उसी तरह ध्यान और एकाग्रता हमारे व्यक्तित्व की छत है। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचा। वह बहुत अधिक तनाव में था। अनेक प्रश्न उसके दिमाग में घूम घूम कर उसे परेशान कर रहे थे, जैसे आत्मा क्या है, आदमी मृत्यु के बाद कहां जाता है, सृष्टि का निर्माता कौन है, स्वर्ग नरक की अवधारणा कहां तक सच है, और ईश्वर है या नहीं। उसे इन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे थे। जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने देखा कि बुद्ध को कई लोग घेर कर बैठे हैं। बुद्ध उन सभी के प्रश्नों व जिज्ञासाओं का समाधान अत्यंत सहज भाव से कर रहे हैं। काफी देर तक यह क्रम चलता रहा, किंतु बुद्ध धैर्यपूर्वक हर एक को संतुष्ट करते रहे। बेचारा व्यक्ति वहां का हाल देखकर परेशान हो गया। उसने सोचा कि इन्हें दुनियादारी के मामलों में पड़ने से क्या लाभ, अपना भगवत भजन करें और बुनियादी समस्याओं से ग्रस्त इन लोगों को भगाए। किंतु बुद्ध का व्यवहार देखकर तो ऐसा लग रहा था मानो इन लोगों का दुख उनका अपना दुख है। आखिर उस व्यक्ति ने पूछ ही लिया, महाराज, आपको इन सांसारिक बातों से क्या लेना देना? बुद्ध बोले, मैं ज्ञानी नहीं हूं और इंसान हूं। वैसे भी वह ज्ञान किस काम का जो इतना घमंडी और आत्म केंद्रित हो कि अपने अतिरिक्त दूसरे की चिंता ही न कर सके। ऐसा ज्ञान तो अज्ञान से भी बुरा है। बुद्ध की बातें सुनकर व्यक्ति को उलझन दूर हो गई। उस दिन से उसकी सोच व आचरण दोनों बदल गए। कथा का सार यह है कि ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वह लोक कल्याण में संलग्न हो। महात्मा बुद्ध ने युवक को सत्संग का महत्व समझाया। महात्मा बुद्ध एक गांव में ठहरे हुए थे। वे प्रतिदिन शाम को वहां पर सत्संग करते थे। भक्तों की भीड़ होती थी क्योंकि उनके प्रवचनों से जीवन को सही दिशा बोध प्राप्त होता था। बुद्ध की वाणी में गजब का जादू था। तब बुद्ध ने उसे समझाया, यदि इसी तरह उसे पानी में निरंतर डालते रहोगे तो कुछ ही दिनों में ये छेद फूलकर बंद हो जाएंगे और टोकरी में पानी भर पाओगे। इसी प्रकार जो निरंतर सत्संग करते हैं उनका मन एक दिन अवश्य निर्मल हो जाता है। अवगुणों के छिद्र भरने लगते हैं और गुणों का जल भरने लगता है। युवक ने बुद्ध से अपनी समस्या का समाधान पा लिया। निरंतर सत्संग से दुर्जन भी सज्जन हो जाते हैं, क्योंकि महापुरुषों की पवित्र वाणी उनके मानसिक विकारों को दूर कर उनमें सद्विचारों का आलोक प्रसारित कर देती है। एक आदमी को बुद्ध ने सुझाव दिया कि दूर से पानी लाते हो, क्यों नहीं अपने घर के पास एक कुआं खोद लेते? हमेशा के लिए पानी की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। सलाह मानकर उस आदमी ने कुआं खोदना शुरू किया,
लेकिन 7-8 फीट खोदने के बाद उसे पानी तो क्या, गीली मिट्टी का भी चिन्ह नहीं मिला। उसने वह जगह छोड़कर दूसरी जगह खुदाई शुरू की, लेकिन 10 फीट खोदने के बाद भी उसमें पानी नहीं निकला। उसने फिर तीसरी जगह कुआं खोदना शुरू किया, लेकिन यहां भी उसे निराशा ही हाथ लगी। इस क्रम में उसने 8-10 फीट के 10 कुएं खोद डाले, लेकिन पानी कहीं नहीं मिला। वह निराश होकर बुद्ध के पास गया। उसने बुद्ध को बताया कि मैंने 10 कुएं खोद डाले, मगर पानी एक में भी नहीं निकला। बुद्ध को आश्चर्य हुआ। वे स्वयं चलकर उस स्थान पर आए जहां उसने 10 गड्ढे खोदे हुए थे। बुद्ध ने उन गड्ढों की गहराई देखी और सारा माजरा समझ गए। फिर वे बोले, 10 कुएं खोदने की बजाय एक कुएं में ही तुम अपना सारा परिश्रम लगाते तो पानी कब का मिल गया होता। तुम सब गड्ढों को बंद कर दो, केवल एक को गहरा करते जाओ, पानी निकल आएगा। उसने बुद्ध को बात मानकर ऐसा ही किया। परिणाम स्वरूप कुआं पूर्ण होते ही पानी निकल आया। सबने भगवान बुद्ध की जय जयकार की। धन्ना सेठ के पास 7 पुश्तों के पालन पोषण जितना धन था। उसका व्यापार चारों तरफ फैला हुआ था, किंतु फिर भी उसका मन अशांत रहता था। कभी धन की सुरक्षा की चिंता, तो कभी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में आगे निकलने का तनाव। चिंता और तनाव के कारण वह अस्वस्थ रहने लगा। उसके मित्र ने उसकी गिरती दशा देखी तो उसे बुद्ध के पास जाने की सलाह दी। सेठ बुद्ध के पास पहुंचा और अपनी समस्या बताई। बुद्ध ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, तुम घबराओ मत, तुम्हारा कष्ट अवश्य दूर होगा। बस तुम यहां कुछ दिन रहकर प्रभु का ध्यान किया करो। बुद्ध के कहे अनुसार सेठ ने रोज ध्यान करना शुरू कर दिया, किंतु सेठ का मन ध्यान में नहीं लगा। वह जैसे ही ध्यान करने बैठता, उसका मन फिर अपनी दुनिया में चला जाता। उसने बुद्ध को यह बात बताई, किंतु बुद्ध ने कोई उपाय नहीं बताया। थोड़ी देर बाद जब सेठ बुद्ध के साथ वन में सायंकालीन भ्रमण कर रहा था, तो उसके पैर में एक कांटा चुभ गया। वह दर्द के मारे कराहने लगा। बुद्ध ने कहा, बेहतर होगा कि तुम जी कड़ाकर कांटे को निकाल दो, तब इस दर्द से मुक्ति मिल जाएगी। सेठ ने मन कड़ाकर कांटा निकाल दिया। उसे चैन मिल गया। तब बुद्ध ने उसे समझाया, ऐसे ही लोभ, मोह, क्रोध, घमंड व द्वेष के कांटे तुम्हारे मन में गड़े हैं। जब तक अपने मन की संकल्प शक्ति से उन्हें नहीं निकालोगे, अशांत ही रहोगे। सेठ का अज्ञान बुद्ध के इन शब्दों से दूर हो गया और उसने निर्मल हृदय की राह पकड़ ली। अपनी कुप्रवृत्तियों से मुक्ति के लिए संकल्पबद्धता अनिवार्य है। जब तक व्यक्ति दृढ़ निश्चय न कर ले, वह अपनी गलत आदतों से मुक्त नहीं हो सकता। बुद्ध की शिक्षा से गांव का उद्धार हुआ। एक युवक ने बुद्ध से आकर कहा, मेरा गांव अशिक्षित है। मैं अपने परिवार से झगड़कर थोड़ा बहुत पढ़ पाया हूं। आगे और पढ़ना चाहता हूं, किंतु सभी रोक रहे हैं। घर के लोग सोचते हैं कि खेती में खूब पैसा है और उसके लिए किसी शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। यही सोच गांव वालों की भी है। कृपया आप मेरे गांव चलकर वहां शिक्षा का प्रसार करवाइए। बुद्ध युवक की बात मानकर गांव आ गए। धर्मभीरू ग्रामीणों ने बुद्ध का सत्कार किया और रोज उनके प्रवचन सुनने आने लगे। बुद्ध जब भी शिक्षा का महत्व बताते, ग्रामीण विरोधी मत रखते। एक दिन एक महिला अपने 5 साल के बच्चे के लिए पूछने लगी कि उसे किस उम्र से शिक्षा दिलवाए। तब बुद्ध ने समझाया कि तुम्हें तो 5 वर्ष पूर्व उसकी शिक्षा शुरू कर देनी थी। उसे क्या खाना है, क्या नहीं, कैसे क्या बोलना है आदि बातें शुरू से सिखाओगी, तभी तो वह अपना उचित ख्याल रख सकेगा। बुद्ध की यह बात महिला सहित सभी ग्रामीणों को समझ में आ गई। उन्होंने अपने बच्चों को विद्यालय भेजना शुरू किया। यह समय वर्षा का था। युवक ने लोगों को जल संग्रहण की तकनीक बताई। अधिकांश ने उपहास किया, किंतु युवक अपना काम करता रहा। बुद्ध का सहयोग प्राप्त था, इसलिए किसी ने उसका खुलकर विरोध नहीं किया। जब गर्मी में भीषण जल संकट के कारण फसलें सूखने लगीं, तो युवक ने कुएं खुदवाए, जिनमें जल संग्रहण की तकनीक के कारण खूब पानी निकला। ग्रामीण अब शिक्षा का महत्व समझ चुके थे। धीरे धीरे संपूर्ण गांव शिक्षित हो गया। ज्ञान हर उम्र में अर्जित किया जा सकता है। यही ज्ञान हमें जीवन में आने वाली समस्याओं के समाधान की राह सुझाता है। एक गांव में 2 भाई रहते थे जो अपनी शैतानियों के लिए कुख्यात थे। उन्हें दूसरों को परेशान करने में बड़ा आनंद आता था। वे हर समय किसी न किसी को परेशान करने में लगे रहते थे। गांव के लोगों के साथ साथ उनके माता पिता भी उनकी ऐसी हरकतों के कारण बहुत दुखी थे। जब गांव का कोई व्यक्ति उनके माता पिता के पास उनकी शिकायत लेकर आता, तो वे दोनों को बहुत समझाते, किंतु दोनों भाइयों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। एक दिन उनकी मां गांव में आए हुए महात्मा बुद्ध के पास गई
और अपने बच्चों में किसी भी तरह ईश्वर का भय भर देने का आग्रह किया ताकि वे लोग शैतानी से बाज आए। महात्मा बुद्ध ने मां से दोनों को एक एक करके उनके पास भेजने को कहा। मां ने अपने पहले लड़के को महात्मा बुद्ध के पास भेजा। वह जाकर महात्मा बुद्ध के पास बैठ गया। महात्मा बुद्ध ने उससे पूछा, ईश्वर कहाँ है? लड़के की कुछ समझ में नहीं आया और उसने कोई उत्तर नहीं दिया। तब महात्मा बुद्ध ने दोबारा यही सवाल कड़क कर पूछा तो डर के मारे लड़का वहां से तेजी से भागा और भागते हुए अपने भाई के पास जा पहुंचा तथा बोला, भाई, तुम्हें पता है ईश्वर खो गया है और सब लोग इसके लिए हमें ही जिम्मेदार समझ रहे हैं। छोटा भाई भी इतना बड़ा आरोप सुनकर डर गया और उस दिन से दोनों ने शैतानी करना छोड़ दिया। कथा का सार यह है कि जब सीधे मार्ग से सुधार की राह न मिले तो टेढ़े मार्ग का सहारा लेना ही सर्वथा उचित है। सेठ ने बुद्ध से जाना सच्चा संपन्न होना। एक सेठ निसंतान था। अपार संपत्ति का मालिक होने के बावजूद सेठ का लोभ बरकरार था। संतान न होने का दुख उसे बहुत था और इस कारण वह न जाने कितने फकीर, बाबा और पंडितों के दर पर माथा टेक चुका था, किंतु नतीजा शून्य रहा। एक बार सेठ के नगर में बुद्ध का आगमन हुआ। सेठ ने उनकी बहुत ख्याति सुनी तो अगले ही दिन उनसे मिलने पहुंचा। बुद्ध को अपनी निसंतानता के विषय में बताया तो उन्होंने सेठ के सिर पर हाथ रखकर हार्दिक आशीर्वाद दिया। संयोग की बात कि कुछ ही समय बाद सेठ को संतान सुख प्राप्त हो गया। वह बुद्ध के प्रति आभार भाव से भर उठा। सोचने लगा कि बुद्ध के प्रति उपकार कैसे जताए। विचार करने के उपरांत उसने एक बक्से में बेशकीमती हीरे जवाहरात रखे और बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध को प्रणाम निवेदित कर सेठ बोला, महाराज, आपकी कृपा से मुझे संतान का मुख देखने को मिला। मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूं, सो यह तुच्छ भेंट लाया हूं। बुद्ध ने हीरे जवाहरात देखते ही अस्वीकार कर दिए। उन्होंने कहा, मेरे लिए धन व्यर्थ है, इसे तुम ही रखो। जब सेठ अधिक आग्रही हुआ तो बुद्ध बोले, मैं निर्धनों से दान नहीं लेता। आश्चर्यचकित सेठ ने कहा, पर मैं तो निर्धन नहीं हूं, अपार धन संपत्ति मेरे पास है। मेरी तिजोरियां सोने चांदी, गहनों व जवाहरातों से भरी हुई हैं। रात दिन परिश्रम कर मैं इस संपत्ति को दिन दूनी रात चौगुनी कर रहा हूं, फिर मैं निर्धन कैसे हूं? तब बुद्ध ने समझाया, इसका आशय यह है कि तुम अपनी वर्तमान संपत्ति से तृप्त नहीं हो, और अतृप्त व्यक्ति निर्धन ही तो होता है, क्योंकि सच्चा संपन्न तो वह है जो तृप्त हो। बुद्ध की बातों ने सेठ की आंखें खोल दी। संतोष सबसे बड़ा धन और संतोष ही सर्वाधिक धनी होता है, क्योंकि इच्छाओं का अंत निर्लिप्तता की परम सुखमय अवस्था को लाता है। एक बार गौतम बुद्ध से अभय राजकुमार ने प्रश्न किया कि क्या श्रमण गौतम कभी कठोर वचन कहते हैं। उसने सोच रखा था कि नहीं कहने पर वह बताएगा कि एक बार उन्होंने देवदत्त को नरकगामी कहा था, और यदि हां कहे तो उसने पूछा, जा सकता है कि जब आप कठोर शब्दों का प्रयोग करने से स्वयं को रोक नहीं पाते, तब दूसरों को ऐसा उपदेश कैसे देते हैं। बुद्ध ने अभय के प्रश्न का आशय जान लिया। उन्होंने कहा, इसका उत्तर न तो हां में दिया जा सकता है और न नहीं में। अभय की गोद में उस समय एक छोटा बालक था। उसकी ओर इशारा करते हुए बुद्ध ने पूछा, राजकुमार, यदि दाई के अनजाने में यह बालक अपने मुख में कांट का टुकड़ा डाल ले, तब तुम क्या करोगे? मैं उसे निकालने का प्रयास करूंगा। यदि वह आसानी से न निकल सकता हो तो बाएं हाथ से उसका सिर पकड़कर दाहिने हाथ की उंगली को टेढ़ा करके उसे निकालूंगा। यदि खून निकलने लगे तो भी मेरा यही प्रयास रहेगा कि वह कांट का टुकड़ा किसी न किसी तरह बाहर निकल आए। ऐसा क्यों? इसलिए कि भंते इसके प्रति मेरे मन में अनुकंपा है। राजकुमार, ठीक इसी तरह तथागत जिस वचन के बारे में जानते हैं कि यह मिथ्या या अनर्थकारी है और उससे दूसरों के हृदय को ठेस पहुंचती है, तब उसका वे कभी उच्चारण नहीं करते। पर इसी तरह जो वचन उन्हें सत्य और हितकारी प्रतीत होते हैं तथा दूसरों को प्रिय लगते हैं, उनका वे सदैव उच्चारण करते हैं। इसका कारण यही है कि तथागत के मन में सभी प्राणियों के प्रति अनुकंपा है। भगवान बुद्ध देव और मनुष्यों के शास्ता थे, परंतु सबसे पहले वह मनुष्य थे। मनुष्य बढ़कर देवता बनता है, यह प्राचीन मान्यता थी। आज भी हम मनुष्यत्व के ऊपर देवत्व की बात करते हैं, परंतु बुद्ध ने इस क्रम को पलट दिया। उन्होंने कहा, यह जो मनुष्यता है वही देवताओं का सुगति प्राप्त करना कहलाती है। देवता जब सुगति प्राप्त करता है तब वह मनुष्य बनता है।
देवताओं में विलास है, राग, द्वेष, ईर्ष्या और मोह भी वहां है। निर्वाण की साधना वहां नहीं हो सकती। इसके लिए देवताओं को मनुष्य बनना पड़ता है। मनुष्यों में ही देव पुरुष का आविर्भाव होता है, जिनको देवता नमस्कार करते हैं। मानवता धर्म का उपदेश देने वाले बुद्ध स्वयं मानवता के जीते जागते रूप थे। यहाँ उनके जीवन से संबंधित खुद प्रसंग दिए जाते हैं, जिनसे उनके व्यक्तित्व में बैठी हुई गहरी मानवता का दर्शन होता है। भगवान का परिनिर्वाण होने वाला है। रात का पिछला पहर है। भिक्षु उनकी शैया को घेरे बैठे हैं। बुद्ध उन्हें उपदेश दे रहे हैं। कह रहे हैं, भिक्षुओं, बुद्ध धर्म और संघ के विषय में कुछ शंका हो तो पूछ लो। पीछे मलाल मत करना कि भगवान हमारे सामने थे पर हम उनसे कुछ पूछ न सके। कोई शिष्य नहीं बोलता। भगवान 3 बार कहते हैं, पर कोई भिक्षु कुछ पूछने को नहीं उठता। भगवान को शंका होती है कि कहीं वे उनके गौरव का विचार करके पूछने में संकोच तो नहीं कर रहे। इसलिए वह कहते हैं, शायद भिक्षुओं, तुम मेरे गौरव के कारण नहीं पूछ रहे। जैसे मित्र मित्र से पूछता है, वैसे तुम मुझसे पूछो। बुद्ध अपने शिष्यों की समान भूमिका पर आ जाते हैं। उनकी यह विनम्रता मनुष्य धर्म की आदर भूमि है। बुद्ध ने अपने को भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा है, जो उनकी मानवीय सहृदयता और विनम्रता को सूचित करता है। एक दूसरा दृश्य भी उसी समय का है। चंद करमार पुत्र के यहाँ बुद्ध ने अंतिम भोजन किया था। उसके बाद ही उन्हें खून गिरने की कड़ी बीमारी हो गई थी, जो उनके शरीरांत का कारण बनी। बुद्ध को उसके हृदय का बड़ा ध्यान था। भक्त उपासक को यह अफसोस हो सकता था कि उसका भोजन करके ही भगवान का शरीर छूट गया। इसलिए आखिरी सांस लेने से पहले उन्होंने आनंद को आदेश दिया, आनंद, चंद करमार पुत्र की इस चिंता को दूर करना और कहना, आयुष्मान तूने बद्धा लाभ कमाया कि मेरे भोजन को करके तथागत परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। जिसके हृदय में अगाध करुणा थी, वह ऐसा क्यों न कहता। उसने अपने पति के द्वारा बुद्ध के चरणों में प्रणाम अर्पित करवाया। भगवान ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, कोल्य पुत्री सुप्रवास, सुखी हो जाए, चंगी हो जाए। सुखी और चंगी होकर बिना किसी कष्ट के वह पुत्र प्रसव करे। ब्राह्मणों के साथ भी उनकी पूरी सहानुभूति थी, जैसे कि विश्व के सभी प्राणियों के साथ उनकी पूरी सहानुभूति थी। बावरी नामक ब्राह्मण के एक शिष्य ने जब अपने गुरु की ओर से भगवान के चरणों में प्रणाम निवेदन किया, तो भगवान ने आशीर्वाद देते हुए कहा, शिष्यों सहित बावरी ब्राह्मण सुखी हो। माणवक, तुम भी सुखी हो, चिरजीवी हो। बुद्ध के पास छोटा बड़ा जो भी जाता था, वह उससे कहते थे, आओ, तुम्हारा स्वागत है। भगवान अपनी अंतिम यात्रा में पावा और कुसीनारा के बीच जा रहे थे। रास्ते में उन्हें पुक्कुस मल्लपुत्र नामक व्यापारी मिला। उसने उन्हें एक दुशाला भेंट किया, परंतु भगवान उसे अकेले कैसे आड़ते। वह अपने शिष्य आनंद को सम्मानित करना चाहते थे। उन्होंने कहा, पुक्कुस, दुशाले के एक भाग को मुझे ओढ़ा दे, दूसरे को आनंद को। पुक्कुस ने ऐसा ही किया। भूल करने वालों के प्रति भी बुद्ध की अनुकंपा का पार न था। एक बार एक ब्राह्मण ने भगवान को वेरंजा में वर्षावास करने का निमंत्रण दिया। भगवान वहां गए, लेकिन वह ब्राह्मण बहुधंधी था। उसने उनकी कुछ भी सुध बुध नहीं ली। बुद्ध को बड़ा कष्ट हुआ। उन्हें 3 महीने तक कुटा हुआ जौ रोज खाना पड़ रहा, क्योंकि उस समय वेरंजा में अकाल पड़ रहा था और वह भी उनको और उनके शिष्यों को घोड़ों के व्यापारियों से मिलता था। इतना होने पर भी वर्षावास की समाप्ति पर भगवान बुद्ध अन्यत्र जाने से पूर्व वेरंजा जाकर ब्राह्मण को आशीर्वाद देना नहीं भूले। भगवान बुद्ध के जीवन में ऐसी अनंत घटनाएं मिलती हैं। उनमें हमें उनकी मानवता के दर्शन होते हैं। उनके जीवन में कोमलता की पराकाष्ठा थी और उनकी वाणी में अपर्वु माधुर्य था, जो सबको अपनी ओर खींचता था। उनके मुंह से क्रोध भरा शब्द कभी नहीं निकलता था। वह मनुष्य थे, परंतु मनुष्य की दुर्बलताओं से ऊपर उठ चुके थे। उनके व्यक्तित्व में मानवता की शुभ ज्योत्सना धर्म की स्थिति बनकर एक राजा ने अपने पुरुषार्थ से राज्य को समृद्ध बना दिया था। राज्य में रण बड़ी सुखी थी, क्योंकि वह प्रत्येक वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर काम करता था। जब राजा वृद्ध हुआ तो उसे योग्य उत्तराधिकारी को चिंता सताने लगी, क्योंकि उसे लगता कि योग्य उत्तराधिकारी के बिना सुव्यवस्था अव्यवस्था में बदल जाएगी और प्रजा की परेशानी बढ़ जाएगी। हालांकि राजा का एक बेटा था, किंतु वह अत्यधिक आलसी और कर्महीन था।
वह स्वयं को मालिक समझता और शेष सभी को अपना गुलाम। यह अहंकार उसके आचरण में सदैव झलकता था। राजा उसे सुधारने के उद्देश्य से बुद्ध के आश्रम में छोड़ आया। बुद्ध ने अगले ही दिन राजकुमार को आदेश दिया, वत्स, यहां से 5 कोस पर एक जंगल है, तुम वहां जाकर फूलों के कुछ पौधे ले आओ और उन्हें आश्रम के अहाते में लगा दो। यह सुनते ही राजकुमार को बड़ा क्रोध आया, क्योंकि उसने तो आदेश देना ही सीखा था। चूंकि उसके पिता ने बुद्ध को बात मानने को कहा था, इसलिए वह मन मारकर जंगल गया और फूलों के पौधे लाकर आश्रम में लगा दिए। राजकुमार ने उन्हें सींचा और जानवरों से बचाने के लिए उनकी रात दिन रखवाली की। कुछ महीनों में सारा आश्रम भांति भांति के सुंदर फूलों से खिल उठा। राजकुमार अपनी मेहनत का ऐसा फल देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। बुद्ध ने उसे शाबाशी देते हुए समझाया, वत्स, याद रखो, जो सोता है उसका भाग्य भी सो जाता है, और जो चलता है उसका भाग्य निरंतर उसके साथ चलता है। अब राजकुमार कर्मठ बन चुका था। राजा को अपना योग्य उत्तराधिकारी मिल गया था। कर्म सफलता की कुंजी है, अतः सदैव कर्म। गौतम बुद्ध एक दिन वैशाली में प्रवचन दे रहे थे। विशाल जन समूह उन्हें अत्यंत शांति और तन्मयता से सुन रहा था। कहीं कोई शोर नहीं था, मात्र बुद्ध की वाणी गूंज रही थी। बुद्ध के शिष्यों के साथ उपस्थित लोग बुद्ध के अमृत वचनों का पान पूर्ण एकाग्रता से कर रहे थे। तभी उस शांत वातावरण में खलल उत्पन्न करती एक व्यक्ति की जोरदार आवाज आई, आज मुझे सभा में बैठने की अनुमति क्यों नहीं दी गई? बुद्ध उस व्यक्ति का चिल्लाना सुनकर भी मौन रहे। उस व्यक्ति ने पुनः चिल्लाकर यही प्रश्न पूछा। बुद्ध ने नेत्र बंद कर लिए। उनका एक शिष्य बोल उठा, भगवान, बाहर खड़े अपने इस शिष्य को अंदर आने की अनुमति दीजिए। बुद्ध ने नेत्र खोलकर कहा, नहीं, यह अस्पृश्य है। शिष्यगण बुद्ध के मुंह से अस्पृश्य शब्द सुनकर विस्मित हुए और उन्होंने पूछा, वह अस्पृश्य क्यों, कैसे? भगवान, आपके धर्म में तो जात पात का भेद नहीं है। बुद्ध बोले, आज यह क्रोध में आया है। क्रोध से जीवन की एकता भंग होती है। क्रोधी मानसिक हिंसा करता है। किसी भी कारण से क्रोध करने वाला अस्पृश्य है। उसे कुछ देर तक स्मरण कर लेना चाहिए कि अहिंसा परम धर्म है। कथा का उपदेश यह है कि क्रोध एक असात्विक भाव है जो कर्ता और भोक्ता दोनों के लिए हानिकारक होता है। अतः इससे बचते हुए शांति से विचारने व कार्य करने की प्रवृत्ति अपनानी चाहिए। शांत मन और मस्तिष्क ही विवेकपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम होते हैं।